वो बर्दाश्त नहीं होगा बहुत से लोगों से। तो ये जो प्रेजेंटेशन है बड़ी सोच समझ के बनाई है। इसमें मैं 46 साल का हो गया हूँ, तो 46 ईयर्स में जो समझ में आई है बात वो प्रेजेंटेशन में डाल दी है। तो आराम से सुन लीजिए, आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। मैं उमूमन कहता हूँ कि माई बिगेस्ट कर्स इज़ माई एक्सपीरियंस। जो कुछ देख लिया उसको अनदेखा कैसे करूं, जो कुछ सुन लिया उसको अनसुना कैसे करूं। होता ना बंदा किसी थर्ड पार्टी से, फोर्थ पार्टी से किससे कहानियां सुने तो अलग बात होती है, एक जो खुद के ऊपर बीती हुई होती है तो उसको बंदा कैसे उसको डिनाई कैसे कर सकता है। तो फिर सोचता रहा कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे 7 डेडली सिंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। जब तक हम उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तानी हम लोग। अच्छा, मुझे ना प्रेजेंटेशन ही चलानी है तो वहां बैठ के ये थोड़ा आसानी है इसमें। सॉरी, मैं दरअसल परसों ही पहुंचा हूँ सऊदी अरब से, तो अभी तक सीवियरली जेट लैग्ड हूं। तो 7 डेडली सिंस के ऊपर बात करेंगे कि जब तक हम उनसे आगे नहीं निकलते हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी आपने बातें करनी है आप बातें करते रहिए, हम अगले साल फिर मिलेंगे, अगले साल मेरे फिर मिलेंगे, अल्लाह जिंदगी दे 20 साल बाद भी यहीं बैठ के चाय पी रहे होंगे और कोफ्ते खा रहे होंगे और ये डिस्कस कर रहे होंगे पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो मैंने अपने आप से सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बातें सब करते हैं और हम सब बात करनी भी चाहिए, अच्छी बातें डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ कि आगे बढ़े। वो लियाकत अली आसिम का शेर है कि गाफिल ना जानिए मुझे मसरूफ जंग हूँ, गाफिल ना जानिए मुझे मसरूफ जंग हूँ, उस चुप से जो कलाम से आगे निकल गई। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं जिनमें से आप जो लोग मुझे नहीं जानते। अच्छा जी, ज़ीशान उस्मानी मेरा नाम है, मैं सखड़ से हूँ, इंटीरियर सिंध से। आई एम यंगेस्ट ऑफ 14, 9 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स एंड ओनली वन हु बिन टू स्कूल। 11 साल की उम्र में न्यू रोशनी स्कूल से पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने दिमाग अच्छा दिया है, तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो पोजीशन आती गई, पढ़ता रहा। सुपर गीक हूँ, 6 मास्टर्स हैं मेरे पास, एक PhD है कंप्यूटर साइंस में, 7वां मास्टर्स अभी मैं कर रहा हूँ केनेबीस के अंदर। तो पढ़ने के अलावा, किताबों के अलावा ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। 5 मेरी कंपनीज जो भी चल रही हैं। वली है, आई एम पार्ट ऑफ दी वली, वन पार्टनर। ये हमारा लार्जेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्लेटफॉर्म है, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान और साउथ एशिया के अंदर। हम 11 मुल्कों के अंदर हैं, कोई 950 बच्चे हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह गुड। गुफ्तगू है, ये हमारा लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउस है जिसमें हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे किताबें पब्लिश करते हैं उर्दू के अंदर। मेंटोगा है जिसपे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इसकी बताऊंगा। स्किल स्कोर है, वीज़ा ब्रिज है। 5.5 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह के ऊपर। 124 मुल्कों का सफ़र है, 21 मुल्कों में काम किया है, 13 मुल्कों के ग्रीन कार्ड मेरे पास हैं। तो घूमता फिरता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। और केगल ग्रांड मास्टर हूँ, केगल कम्युनिटी गूगल की 1.5 मिलियन डेटा साइंटिस्ट हैं। 13-14 ग्रांड मास्टर्स है दुनिया में डेटा सेट्स के अंदर, उसमें से मैं एक हूँ, मैं सेकंड था जब मैं बना। और आइजनहॉर फेलो, आई एम द यंगेस्ट आइजनहॉर फेलो इन द वर्ल्ड, फुल ब्राइट स्कॉलर ट्वाइस। मुझे 11 फेलोशिप्स मिली हैं स्टेट डिपार्टमेंट से। आई टॉट एट US नेवल अकेडमी, US मिलिट्री अकेडमी, NDU में, तकरीबन कोई 7-8 मुल्कों के अंदर NDU में पढ़ा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट बैकग्राउंड। इससे एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। आजकल मेरे धंधे का सीजन में इलेक्शंस पे काम करता हूँ, ये मेरा छठा इलेक्शन है और मेरी दोनों पार्टीज मेरी क्लाइंट्स होती हैं, रिपब्लिकन भी होती है और डेमोक्रेट्स भी होती हैं, क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग में सेगमेंटेशन में काम है। तो जब से ट्रम्प जीता था, काम किया था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया एंड दे वर ट्राइंग टू आस्क यार वो मशीन लर्निंग क्या होती है, जिससे बात किया AI क्या होती है, डेटा साइंस क्या होती है। एंड आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन वो लड़की को समझ में ही कुछ ना है, बच्ची को। तो बोले नहीं मुझे समझ में नहीं आया। मैं कहा अच्छा छोड़, अमेरिका को छोड़, अपने बारे में बात कर। कह रही व्हाट अबाउट मी। मैं कहा तेरे अब्बा को अल्जाइमर डिजीज है। कह रही नहीं। मैं कहा कॉल कर, और लाइव शो पे कॉल किया, उनको अल्जाइमर डिजीज थी। तो मुझे किसी भी बंदे का दुनिया में, मेरी एक्सपर्टीज है, दिस व्हाट आई डू फॉर लिविंग, मुझे किसी बंदे का नाम चाहिए होता है दुनिया में बस, और 24 घंटे, एंड आई वुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, लाइक एवरीथिंग। सोशल सिक्योरिटी से लेके, बैंक अकाउंट से लेके, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, तमाम चीज़ तक। मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसको बाकी आप मेरी गूगल कर लीजिएगा, तो बाकी आपको CNN पे, मेरी वाल स्ट्रीट पे कवर स्टोरी है, इकोनॉमिक्स पे, वो सारी मिल जाएंगे। लेकिन आप क्लिप देखें, बड़ा मजेदार है। Right, Jeremy, I feel like the new Derek Carter is like the data. And we were 97% accurate. I told her कि वो CNN से रिजाइन कर जाएगी, which happened. I told her कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, which happened. So, like literally, I would know everything about what dresses she wears, whatever, you know. So this is the power of data. Coming back to the Pakistan, why we can't move forward. सो फर्स्ट वन जो हमारे पास मिसिंग एलिमेंट है, जो हमारे DNA से मिस हो गया किसी तरीके से, होता क्या है कि आपकी कुछ आदत होती हैं, पहली नस्ल में वो आदत होती हैं, अगली नस्ल के अंदर वो रिवायात बन जाती हैं, तीसरी नस्ल तक वो अकीदा बन जाती हैं। तो 75 साल गुजर चुके हैं, अकीदे की स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हमारे DNA में शामिल हो चुकी है। पहली चीज़ है दैट्स मिसिंग इज प्रोफेशनलिज्म।
प्रोफेशनलिज्म डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान पीरियड। हर बच्चा शॉर्टकट के ऊपर है, ये चीज़ हम सिखाते ही नहीं है, ना स्कूल में पढ़ाते हैं ना घर में सिखाते हैं। पहले माँ बाप कुछ सिखा देते थे, आजकल माँ का नाम यूट्यूब है, बाप का नाम फेसबुक है, बहन भाइयों का नाम टिकटॉक और इंस्टाग्राम है, तो बच्चे वहीं से होते हैं ना, बच्चों को वो दे देते हैं। तो उससे जो नस्ल परवान चढ़ी है, जो पैदा आई पेट के ऊपर आई फोन के ऊपर हुई है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो आपको दे विल यूज एवरी डर्टी थिंग इन दी बुक, उसको बाहर जाना है, उसको शॉर्टकट में अमीर होना है। तो जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं, और ये टीवी पर होता है। अभी आप देख लीजिए धाबी जी के ऊपर कोई वो टूट गया, बंद टूट गया, और हमारे वो सीएम वहां पे खड़े हुए थे ना, उन्होंने जूते पहने हुए थे, लोगों ने अपनी शलवारें ऊपर करके मोबाइल की लाइट से ना वो देख रहे थे बंद कहां से टूटा हुआ है। मतलब पूरे मुल्क में लाइट नसीब नहीं हुई और सीएम वहां पे खड़ा हुआ है। और आप देख लीजिए, रेगुलर देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, ये हमारी प्रोफेशनलिज्म हर जगह के ऊपर है। वो ड्राइवर हो, वो हजाम हो, वो कोई बेसिक जो चीज़ है ना वो यूज़ नहीं करता, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करता, कोई ग्लव्स यूज़ नहीं करता, बिल्कुल मिन हैसुल कौम। हमने उसके ऊपर तोबा पढ़ ली, एक दफ़े ना जनाजा पढ़ लिया उसका। हम लोगों ने करना क्या है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप इन 7 सिंह में से किसी एक को पकड़ लीजिए और जिंदगी उस पर लगा दीजिए। जो खराबी 75 साल में हुई है ना 25 करोड़ के अंदर, वो अगले 75 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो जाएगी। उस पर थोड़ी पित्ता मारी की मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक उठा लीजिए और इसके ऊपर काम करना है। आप किरदार साजी पे काम करें कि बच्चों का किरदार क्या हो। अभी मैं सऊदी अरब से आ रहा हूँ, आरामको वाले सारे रो रहे थे, बोले यार पाकिस्तानी को काम नहीं देना। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। हम लोग हर ऐसी हरकतें करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। 500-5,000 रुपए के ऊपर ये सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले बैठे हुए ना, आप बताइए आपका रिटेंशन रेट क्या है? 5,000 रुपये बच्चा आपको छोड़ के, अपने 10 साल बच्चा बनाया हो, छोड़ के आपको कहीं और चले जाता है, वो सारे का सारा खत्म। तो प्रोफेशनलिज्म अब हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये पहला सिन है। दूसरा है स्किल्स एंड डिग्री। अच्छा, एक बहस चली रहती है स्किल करें डिग्री करें, बोलता हूँ कुछ भी कर लो तो सही ना, कम से कम पढ़ना तो शुरू करो। पाकिस्तान में सच बोलना हराम है, पाकिस्तान में किताब पढ़ना भी हराम है, पढ़ते ही नहीं है, कोर्स की किताबें नहीं पढ़ते। जो टीचर्स हैं उनसे पूछ ले सेमेस्टर में कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो वो आपको ऑथर का नाम नहीं बता सकते। हम लोगों ने दीन कहाँ से सीखा? किताबों से सीखा। वो पहले हम इमरान सीरीज पढ़ते थे, वो इशफाक अहमद की सीरीज थे, उससे कैरेक्टर, इमरान सीरीज से कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, ठीक ठाक किस्म की कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी। सच बोलना है, लड़ना है, हार नहीं माननी है, सारी की सारी चीजें हमने वहीं से सीखी। उस जमाने में तो दीपक चोपड़ा नहीं होता था ना, यूट्यूब भी नहीं होता था, तो वो कहाँ से सीखी? बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। बच्चे वहां से दीन हासिल नहीं कर रहे, घर से नहीं मिल रहा, और सुबह से शाम तक जो टिकटॉक की नेशन हो गई है, जो रील से तमाम चीजें सीख रहे हैं, तो हम उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बच्चों को लगाइए स्किल्स के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। जितना पढ़ा रहे हैं, बढ़ के बच्चा मुसलमान हो, पीएचडी ना करे, क्यों ना करे भाई, उसको पढ़ाने दे आराम से। अब उसकी क्वालिटी क्या है, आगे क्या करेगा, वो आगे की कहानी है, कुछ तो करे ना, और स्किल्स के ऊपर लगाएं। तो ये दूसरा मिसिंग एलिमेंट है जो जनरल हमारे पास इनका है। बच्चों के आप सीवीज देखते हैं ना, तो आप हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं इतना अच्छा सीवी तो बिल गेट्स का भी नहीं है भाई। और जब आप उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता चलता है वो भी उसे छाप के ChatGPT से बना लिया, उसे खुद भी नहीं पता उसने लिखा क्या है। जो चीज़ उसे लिखी है उसकी स्पेलिंग तक उसको नहीं आती, आगे की चीज़ें आप छोड़ दीजिए। झूठ 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 झूठ, तो इतने सारे झूठ के अंदर आप सही चीज़ ढूंढेंगे कैसे? तीसरी चीज़ है गाइडेंस, रहनुमाई। पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा फुकदान है। हर वो बंदा जिसको खामोश रहना चाहिए वो बोल रहा है। जिसने जिंदगी में डबल रोटी नहीं बेची ना, वो आपको स्टार्टअप अपने आके बता रहा होता है कि जी $1 बिलियन कंपनी कैसे बनानी है। तो भाई क्यों भाई, मतलब क्यों? आपने क्या किया जिंदगी के अंदर ना? आप बोले वो हमजा अब्बासी ने भी अकीदे में किताब लिख दी। अल्लाह के बंदे, आप जो भी हो आप वो काम करो, अकीदे से आपका क्या ताल्लुक ना? आपने चीज़ों को नहीं पढ़ा, को छोड़ दीजिए। हर बंदा हर चीज़ के बर्बाद कर रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता घर में भिंडी पड़ी है पकी या करेले पके हैं, उसको ये पता होता है आर्मी चीफ किसको होना चाहिए, उसको ये पता होता है कि जी दुनिया कैसे चलेगा, इसराइल के ऊपर कभी हमला करना चाहिए। और जो लोगों को थोड़ा बहुत पता है वो रहनुमाई नहीं करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप इंडिया के टाइकून को देखें, इन्फोसिस के सीईओ को देख ले, मैं सबको फॉलो करता हूँ। वाइप्रो को देख लीजिए, टाटा वालों को देख लीजिए, मैंने मुलाकातें भी, किताबें भी पढ़ी। आप देखिए वो लोग चीज़ क्या शेयर कर रहे हैं। वो लोग ये शर्तें करते हैं कि हम फला जगह गए थे, हम इतने कंपिटेटिव थे, हमने फला प्रोजेक्ट जीता और हमने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी मैं सऊदी अरब से आया हूँ, बता रहे थे कि इन्फोसिस वाले $40 मिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट उठा ही नहीं रहे। बोलते हैं हमारे लिए खैरात है, हमारा टाइम नहीं है, हमारे पास भागो ऐसे किसी और को दे दो। हम लोग आधे $1 मिलियन के लिए तरस रहे होते हैं। अच्छा, तो आप उनको फॉलो करें तो आपको लर्निंग के लिए कुछ सीखने को मिलता है। अब आप पाकिस्तानी टाइकून को फॉलो करें, जिनको भी आप बड़े समझते हैं, वो बताएंगे कि जी उन्होंने निहारी खाई, वो बताएंगे कि उन्होंने अभी अपनी बीवी बच्चों के साथ जाके ऑस्ट्रेलिया में कुछ ट्रिप किया है, वो बताएंगे कि जी उन्होंने कोई गाने को कंपटीशन किया है, वो आपको सारी चीज़ें, वो काम की कोई बात नहीं बताएंगे। तो हम गाइडेंस जो देते हैं ना, वो भी सही नहीं देते, गलत बताते हैं। आप बताएं, वो कुछ ना कुछ बोल देंगे। स्टार्टअप कब्स देख लीजिए, बाकी तमाम चीज़ देख लीजिए। इन बंदों ने कुछ नहीं किया जिंदगी के अंदर। पाकिस्तान में काम करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप NICs भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, हमने कौन से काम नहीं किए? और रहमान साहब आए थे ना, IT पूरे मुल्क को IT के ऊपर लगा दिया। उस IT से निकला क्या? NICs बने, पूरे मुल्क में NICs बन गए, अभी इनोविस्टा बन गए, अभी बाकी चीज बन गई। इससे निकला क्या? निकला इसलिए कि हमने अहल लोगों को
उसके वहां पे नहीं रखा, और जो अहल लोग थे वो यहाँ बैठ के आके मुर्शिद साहब के पास डिजिटल उर्स अटेंड कर रहे हैं, उन सबको हमने लात मार मार के वहां से निकाल दिया। तो अगर आप किसी बंदे को गाइडेंस दे सकते हैं, सही रिवाई कर सकते हैं और सच्ची बात करें, मेरे यूट्यूब पे लिखा हुआ है मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर। पाकिस्तान में मोटिवेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा 20-20 जगह से मोटिवेट होकर आपके पास आ रहा है। वो इतना मोटिवेट हो गया है कि वो अपने आप को समझता है कि बस वो इलोन मस्क की दफे से मिल जाए 5 मिनट, तो उसके बाद वो अपनी जायदाद उसके नाम कर देगा, उसे कुछ नहीं आता। तो मसला तो डीमोटिवेट करने का भैया, ये सारी चीज आपने नहीं करनी, ये वाली चीज करनी है, बाकी तमाम चीजों को छोड़ दो। तो डीमोटिवेशन का मैं काम करता हूँ। इमारत बनानी नहीं है, इमारत टेढ़ी मेढ़ी सब कुछ बन चुकी है ना, उसको गिरा के वापस से इस तरह तामीर करना है, वो ज्यादा मुश्किल काम है बजाय इसकी कि आप उसको कुछ पढ़ा दे। चौथा प्रॉब्लम पार्टनरशिप। हम पाकिस्तानियों ने किसी को देना सीखा ही नहीं है। हम चाहते हैं अपना भी खुद खा ले, उसके पास जो है ना वो भी बेचारा रोड के ऊपर आ जाए, उसका भी हम खा लें, देंगे किसी को नहीं। बाहर मुल्कों में, यहाँ पर अमेरिका के अंदर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास होते हैं, 20% 25% बहुत नॉर्मल सी बात है कमीशन देना। आप 100 रुपए की चीज आप 120 की बेचें, 20 उसको दे दीजिए, उनको सेल्स कमीशन मिलता है, सब कुछ होता है। पाकिस्तान में मर जाएंगे हम लोग, नहीं करेंगे। हम बच्चे को लेंगे 10,000 तक खुआए, रो के 12,000 रुपए कर देंगे, 700 से बेसान करेंगे। भैया वो सेल्स आपको लाके दे रहा है तो उसको कमीशन दे दीजिए। आपकी अगर कंपनी है, आपको किसी चीज में काम आता है, आप कर लीजिए। देखिए मैं गीक हूं ना, तो मुझे कोडिंग आती है, मुझे बेचना नहीं आता, बेचना आपको आता, मिलकर काम कर लीजिए, लेकिन वो नहीं करेगा। वो सारी चीजें मार खा खा के हमें सीखनी पड़ती है। एक बंदा जब पूरे इंस्टीट्यूट का काम कर रहा होगा तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? वो 40-50 तक चलता है, फिर उसको हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं। बाकी पाकिस्तान में आप हलाल से अमीर नहीं हो सकते। अब वो फार्मूला समझाता हूं मैं। जब आप पाकिस्तान में आप हलाल से अमीर नहीं हो सकते जब तक अपनी रूह ना बेचें। जब आप सैकड़ों में कमाते हैं तो आपको भूख मार देती है, आपको रोटी कपड़ा ही पूरा नहीं होता, बिजली की गैस सबको मार देते हैं। जब आप हजारों में कमाते हैं तो आपको ये बिजली गैस के बिल मार डालते हैं। लाखों में कमाते हैं तो आपको रिश्तेदार नहीं छोड़ते। हर रिश्तेदार आके बोलेगा बच्चे को मेरा सीवी रख लीजिए जॉब के ऊपर। कितने सीवी आपके पास आते हैं? वो शायर कहता है कि अजब सुलगती हुई लकड़ियां है रिश्तेदार, जो दूर हो तो धुआं दें, मिले तो जल जाए। जब आप करोड़ों में कमाते हैं तो आपके पीछे माफियाज, अब करोड़ों में कमाते हैं तो माफियाज वाले आपके पीछे लग जाते हैं, चोर डाकू वो उठा के ले जाएंगे, कुछ करेंगे। और अरबों में कमाते हैं तो आपको फरिश्ते उठा के ले जाते हैं। आप देखिए ना, हम बोलते हैं यूनिकॉर्न क्यों नहीं निकला, यूनिकॉर्न नहीं निकला। जिन्होंने यूनिकॉर्न से थोड़ा काम किया वो पाकिस्तान में किधर है? करीम का एग्जिट हुआ, 16 मिलियन निकले पाकिस्तान में। एक बताइए जो पाकिस्तान में हो, वो किधर गए सारे के सारे? आप जाके अभी पढ़े, उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि हुआ क्या था ऐसा भैया कि आपको इतने मिलियन डॉलर्स मिले, आपको 400-500 करोड़ मिले, उसके बाद आपको पाकिस्तान पसंद नहीं आया, हुआ क्या? अब पूरी जिंदगी आपके साथ मसले पाकिस्तान में रहनी है, अब क्या हो गया? गेडी टेक वालों ने भी एग्जिट किया, 300-350 मिलियन डॉलर, वो किधर गए सारे? उजेर गडी वगैरह 15-15 16-16 बिल्डिंग्स उनके पास ही कराची में, वो किधर गए? वो क्यों आके न्यूयॉर्क में खाक छान रहे हैं और दुबई में जाके बैठे हुए? कितना बंदा हो, दुबई प्रॉपर्टी लीक से आया था, वो सारा पैसा जो गया है बाहर, वो गया क्यों है? जब हमने एटमी धमाके किए तो उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट सीज कर दिया। जितने पैसे आपके पास है, आपके पैसे आप नहीं निकाल सकते। तो जो इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट खत्म हुआ है वो आज तक वापस नहीं आया। खैर, तो पार्टनरशिप्स करना सीखे, देना शुरू करें, वो घूम फिर के वापस आपके पास आएगा। देखिए, इफ यू वांट सक्सेस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर हैंड इन सक्सेस ऑफ एवरीबडी अराउंड यू। आप किसी बंदे पे एहसान करते हैं ना, वो एहसान याद रखता है, कुदरत किसी का एहसान नहीं रखती भैया, वो घूम फिर के वापस आपके पास आएगा। आपको दिल बड़ा रखना है, ज़र्फ बड़ा रखना है। ये मुर्शिद साहब एक ही क्यों है अमेरिका के अंदर? क्या एक ही पाकिस्तानी यहाँ पर है? एक ही पाकिस्तानी है जो थोड़ा पैसा कमा रहे? अब बताए ना, इतने बड़े मुल्क के अंदर हमारे पास अच्छी खासी पॉपुलेशन पाकिस्तानी की, 5-1 लाख पाकिस्तानी यहाँ पर है, तो 5 लाख में से कोई दूसरा पाकिस्तानी अपना घर आज तक क्यों नहीं खोल सका कि 10-12 लोगों को बुला दे, लोगों का खाना खिला दे? क्यों नहीं? वो ज़र्फ नहीं है, तो वो हमें पैदा करना पड़ेगा। डेटा, बिल्कुल डेटा लेस कॉम है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप मुझे पूछ के बता दिए, पूरे पाकिस्तान में किसी को ये नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन कितने। लोगों को तनख्वाह जा रही है, बिजली गैस के बिल जा रहे हैं, गाड़ियों का पेट्रोल जा रहा है। वो सैलाब आया था सक्खर में और धाबी जी के अंदर, घोटकी के अंदर, सैलाब भाग के वापस चला गया, पुलिस स्टेशन खत्म हो गया, हम आज तक पे कर रहे हैं। रेलवे के मुलाजमीन कितने, किसी को नहीं पता, वो बस जा रहे हैं, कोई इसी जा रहा है, उधर जा रहा है। हम डेटा के ऊपर काम नहीं करते। गट्स फीलिंग इन द एज ऑफ बिग डेटा शुड बी अ पनिशेबल क्राइम, टांग देना चाहिए उसको। डेटा क्या बोल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान 3.5 लाख स्क्वायर माइल का है, 3,40,000 स्क्वायर माइल का, 25 करोड़ लोग हैं, 411 बच्चा बनता है पर माइल। सिर्फ जो यूथ है 1500 साल के दरमियान, बेरोजगार है, अंडर डेवलप है, अनडेवलप है, अनप्रोफेशनल है, वो तो आपको लूट के नहीं खाएगा तो क्या करेगा? और अर्बन और रूरल का फर्क है, तो अर्बन एरियाज में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरावाला के अंदर 2300 बच्चा पर माइल बैठा हुआ है आपके ऊपर, और आपकी शक्ल देख रहा है, और आपको उसको ट्रेन करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो डेटा जहां पर आपके पास मौजूद है उसका तो इस्तेमाल करें ना। नादरा के पास गोल्ड माइन है डेटा की, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेटा देना हराम है।
आप जाएंगे तो आपको उठा के ले आएंगे, पता नहीं आप क्या बात मांग रहे हैं। तो हम लोग ओपन नहीं है, वो सोसाइटी हमारे पास नहीं है, वो कल्चर हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आके वो अमेरिकन ड्रीम्स को फॉलो करते हैं और पाकिस्तानी ड्रीम्स को दफना के यहाँ पर आ जाते हैं। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, आप दरख्त नहीं है कि जहां पैदा हुए वहां मर गए। आपको अगर जमीन साजगार नहीं मिली तो मूव कर जाइए। कुरान शरीफ में कितनी दफे अल्लाह फरमाते हैं कुल सीरो फिलर्स। सूरह निसा में देखिए अल्लाह बोलता है कि बंदा भी मर रहा होगा ना, प्रोसेस में होगा, तो फरिश्ता के पूछेंगे किस हाल में रहे हो। बंदा बोलेगा ना मुस्तदफीना फिल अर्द, तो बड़ा कमजोर बना दिया गया था, तो फरिश्ते मारेंगे छितर, बोलेंगे अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि और निकल जाते। तो कहीं और चले जाओ। सुंदर पिचाई ना बिलियनियर इंडिया में नहीं बना, यहाँ आके बना। सत्या नादला यहाँ पे आके बना। तो जितनी भी मिसालें देते हैं ना बड़ी बड़ी, वो भी अपने मुल्क को छोड़ के कहीं ना कहीं आए, कहीं ना कहीं से सीखा है, कहीं ना कहीं से कुछ किया है। ब्रेन ड्रेन होगा, ब्रेन होगा तो ड्रेन होगा ना, ब्रेन छोड़ा किधर है आप लोगों ने, तो ब्रेन बनने तो देना, बाहर जाके वो कुछ बनकर आएगा, फिर सोचते रहिए ड्रेन होने के लिए। तो आप जहां पर है वहां से निकले। हमारा बच्चा बाहर जाके गली के नुक्कड़ से लेबोरेटरी नहीं ला सकता, एक गार्ड साथ जाएगा, एक कुछ चपड़ासी उसके साथ जाएगा और बोलते मिसालें देते मोहम्मद बिन कासिम की। तो इतनी ज्यादा जो मुनाफकत हो गई ना, उसने मैं कहीं का भी नहीं छोड़ा। और आखिरी लॉबिंग, ये मुर्शिद साहब मुझे बड़े पसंद है, वो पसंद इसीलिए बात ही इसके ऊपर करते हैं, खाली लॉबिंग के ऊपर। हम लॉबिंग में कोई काम नहीं करते। मैं यहाँ पे फेड से साथ कुछ काम करता हूँ, तो जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं, जो पैसा होता है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर कि अवामी राय कैसे तब्दील करें। आप देखिए ट्रंप और बाइडन और ये हमारा कमला हैरिस कितना ज्यादा पैसा लगा रही है लॉबिंग के ऊपर, हम बिल्कुल नील बटा नील है। अभी शहबाज शरीफ साहब आए, लाइव जा रहे हैं, क्या बोलूं मैं, जब टिकट उनकी बुक हो गई ना, तो उनको ख्याल आया कि यार यहाँ के कुछ लोगों से मिलना चाहिए, इंटरप्रेन्योर से मिलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कोई लॉबिंग फर्म तो हायर नहीं की। तो जो जितनी सी दावतें वगैरह जितनी बुक होनी थी वो 8 घंटे में हुई। एम्बेसी वाले बेचारे रोते फिर रहे हैं। तो मैं ख्वाब में आया था क्या यूएनजी आपको, क्या नाजिर हुआ था कहीं से, 25 महीने पहले से पता था, पहले से प्रिपरेशन करके आता। प्रिपरेशन करना हमने सीखा ही नहीं जिंदगी में पाकिस्तानियों ने। तो ये डेडली सिन है। अब आप इन 7 में से एक चीज को पकड़ लें, आप बोले इस प्रॉब्लम को मैं किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लूं, तो कोई उम्मीद बन सकेगी कि हम लोग आगे चले जाएं। वरना सिवाय बातें करने के हम कुछ नहीं कर सकेंगे, वो बना ही नहीं सकेंगे। हाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट, पहले मैंने आपको बरीका बताया, हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कंपनी है, होपफुली विल बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न फ्रॉम पाकिस्तान इन नेक्स्ट 2 to 3 years। $250 million पे हम लोग पहुंच चुके, 4 अरब 4,000 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू पे पर ईयरली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर बच गए तो शायद हो जाए, नहीं बचे तो मारे गए तो अलग बात है। डेटा के ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, केगल ग्रांड मास्टर हूँ, इसमें जितना डेटा मिलता है पाकिस्तान का मैं सारा पब्लिश करता रहता हूँ। पाकिस्तान का तमाम टैक्स डेटा लाइव है FBI की वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने वो डेटा वहां से उठाया, उसको क्लीन किया और केगल के ऊपर चढ़ा दिया कि बंदा काम सरकार को क्या दे रहा है। तो मेरे पास FIA से नोटिस आ गया कि जी आपने बहुत बड़ा ब्रीच किया है सिक्योरिटी के अंदर और आपको तो जेल हो जाएगी। मैं कल लाइव डेटा तुम्हारी अपनी साइट पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो साहब ने नोटिस दिया था उन्होंने शायद FBI की साइट देखी नहीं थी। खैर मुझे वो डेटा वहां से वो डेटा भी निकालना पड़ा। लेकिन उसके अलावा जितना पब्लिक में डेटा है, अभी मैंने तमाम क्या किया है, तमाम नवाज शरीफ की और इमरान खान की स्पीचेस अपलोड कर दी ऑनलाइन, कि पहले वो क्या बोलते थे अब क्या बोलते हैं, आर्मी के बारे में क्या बोला, बाकी के बारे में क्या बोला, आप एनालिसिस कर लो। 5.5 मिलियन ई-कॉमर्स कस्टमर्स का डेटा सेट मैंने अपलोड कर दिया है कि पाकिस्तान का जो ई-कॉमर्स कस्टमर है वो क्या बाय करता है, कैसे बाय करता है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ, जो उनकी PIP पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तमाम उसमें से निकाल लिए, बाकी कर दिया है। कोई 100-150 डेटा सेट्स में डाले हुए हैं। अगर आपके पास डेटा है, पाकिस्तान में नादरा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ऑफिस को लिख के मर गया हूँ, सेंसस वालों को कि डेटा दो, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है वो कोई जवाब नहीं देता और कोई कुछ नहीं करता। तो डेटा मैं ये कर रहा हूँ, जितना होता है पब्लिश करता हूँ, आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है गाइडेंस के लिए, इसका नाम है मेंटोगा। तो मेंटोगा के ऊपर आप जाइए, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी प्रोफाइल बनाइए, यहाँ पाकिस्तानी बच्चों से बात कर सकते हैं, वो बाकायदा आके पहले से बुक करके आपको टाइम लेंगे। आप बोले जी सैटरडे संडे को मैं 15 मिनट दूंगा, 1 घंटा दूंगा, आप चार्ज कर सकते हैं। आप $100 लें, आप $50 लें, आप $200 लीजिए। ये मैं हर हफ्ते इतवार इसके ऊपर बात करता हूँ 3 घंटे, और मैं बड़ा महंगा आदमी हूँ तो मेरे को $100 लगते हैं 15 मिनट की कॉल के लिए। कोई 10,000 बच्चों से मैं अभी तक बात कर चुका हूँ, और वो स्टोरीज है पाकिस्तान की कि आप सोच नहीं सकते। बच्चे 6-6 महीने ना मजदूरी करके पैसे पूरे करके आके बात करके जाते हैं, और फिर अल्लाह करम करता है, बरकत भी होती आगे आते हैं। 1282 बच्चे तो मेरी चलो चलो सीरीज के बाद मुझसे निकल के कहीं और जा चुके, जिन्होंने मुझे बताया है, जो नहीं बताया वो पता नहीं कितने होंगे। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं, आप फ्री में टाइम दे दीजिए। शुरू में फ्री रखा था, होता है कि पाकिस्तानी बच्चा आता नहीं है, आप बेटे इंतजार करते रहते हैं और बच्चे साथ भाई हो जाते हैं, बच्चे सो एक्सक्यूजेज होते हैं, तो थोड़े पैसे रख दें तो पैसा जाया हो रहा है, फिर वो कम से कम ही एटलीस्ट शोड अप। तो आप इसके ऊपर मेंटोगा पे जाए और लोगों की गाइडेंस शुरू कर दें। छोटी सी बात अगर आप कर देना, किधर गए वकास भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई थी मुझे 3-4 साल पहले, किधर गए वकास मुताफी भाई, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि यार एक बंदा आया, उसने बोला कि ना वो आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो कहने लगे कि यार जिस खजूर में हम लोग अटके हुए होते हैं ना, बाकी बंदे की 7 नसें लग जाती हैं उस खजूर तक पहुंचने के लिए।
तो अगर आपको लगता है आप खजूर में अटके हुए तो सामने वाले के पास तो कुछ भी नहीं ना, सामने वाला तो बेचारे बच्चे बेच रहा है, इज्जतें बेच रहा है, सब कुछ तबाह बर्बाद है। आपकी छोटा सा मशवरा, आप इधर जा रहा है, वो इधर चलिए तो कितना फायदा हो जाएगा। स्पीड डजंट मैटर इफ यू डू नॉट नो द डायरेक्शन। भागे तेज कुछ भी करें, आप थोड़ा सा उसका रूट चेंज कर दें, अगर आगे जाके बहुत दूर निकल जाएगा ना। हल्का सा आपको 1 डिग्री का आपने चेंज करना है, तो आप मिनटों को ज्वाइन कर लीजिए, हम सबकी आपकी प्रोफाइल बनवा दूंगा, आप लोगों से बात करना शुरू करें। आपको ज्यादा मोहब्बत है आप मुफ्त में बात कर लें, कम मोहब्बत है मेरी तरह पैसे लेके बात कर लीजिए, जो मोड आपको सही लगता है इस तरह बात कर लीजिए। यहां तक कि इसके ऊपर ये मेरी हफ्ते की कमाई है, तो यहां तक के बंदा को कॉफी गिफ्ट कर सकता है कि जी मुझे पसंद है, आप मेरी तरफ से 3 रुपए की स्टारबक्स पी लीजिए। यहाँ बंदा आपको एसएमएस कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, ऑडियो भेज सकता है, वीडियो भेज सकता है, एंड एवरीथिंग इज पेड। आप जिस चीज का जवाब देंगे उसको आपको पैसे मिलेंगे। और पैसों रखने का जो मेन रीजन है वो आपको बता चुका हूं, वो मेन रीजन यही है ताकि बच्चा सीरियस हो। यहाँ पे हमारे पास 1600 अभी तक कोचेज मौजूद हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं, जावेद चौधरी हैं, कासिम अली शाह हैं, इंडिया के लोग हैं, अमेरिका के लोग मौजूद हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पाकिस्तान में सेल्फ डेवलपमेंट में हम लोग खर्च नहीं करते। हम बच्ची को जहेज में 40 लाख दे देंगे, बेटे को 4 करोड़ का प्लाट दिला देंगे, 20 लाख की गाड़ी दिला देंगे, लेकिन 2 रुपए उसको खर्च नहीं करेंगे। 200 रुपए किताब पे मौत आ जाएगी, बोलेंगे वो नहीं करना। 2000 का पिज्जा खा लेंगे, किताब नहीं ले सकेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करें तो यहाँ पे हम गाइडेंस में ये काम कर रहे हैं। एजुकेशन में क्या करें, हमारा इदारा है गुफ्तगू पब्लिकेशंस, इसमें हम लोग जो भी नई चीजें आती हैं उसकी किताबें उर्दू में लिखते हैं। तो मशीन लर्निंग पे, डेटा साइंस पे हमारी तकरीबन 150 से ऊपर किताबें, कुछ मैंने लिखी हैं, कुछ बाकी लोगों से लिखवाई हैं, और कोशिश करते हैं बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट भेज दें, ज्यादातर मदारिस के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा बच्चा है जो अंग्रेजी नहीं समझ पाता, जो प्रॉपर अंग्रेजी पाकिस्तान बोल सकता है वो 5% लोग भी नहीं है। तो 95% पाकिस्तानी क्या करे? 70 लाख बच्चा तो मदरसे में बैठा हुआ है, वो किधर जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं उनकी तादाद 5% है, 5%, सॉरी 15%, 5% है बैचलर्स की। तो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है ना, तो 95% पाकिस्तानियों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वो क्या करे? तो उर्दू में हम लिख रहे हैं, आपको किताब आती है, आप सब अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, सेल्स के, मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग की, आप किताब लिख दें। अभी मुर्शीद साहब ने किताब छापी है, ये हमारी हिस्ट्री की 10 साल की बेस्ट किताब बन गई, बिल्कुल बेसिक किताब है बिजनेस आइडियाज के ऊपर। 10,000 कॉपियां बेचनी है पाकिस्तान में। 10,000 कॉपियां बेचना एक साल के अंदर मजाक बात नहीं है, जब कोई पढ़ता ही कोई नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट हमने कर दिए, तो लर्निंग में हम ये काम कर रहे हैं। अब ये बड़ा काम की चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। स्किल्ड स्कोर दुनिया में आपको, जब नया इनिशिएटिव है, अभी लॉन्च हुए हुए 2-4 महीने हुए। दुनिया में आपको कहीं भी जाना हो, आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, एंड हाउ टू गेट देयर। आप बोले मैं कराची में इस्लामाबाद जाना है, तो आपको 10 सारे रास्ते बता सकते हैं, भैया जहाज से चले आओ, ट्रेन से चले आओ, बस में चले आओ, पैदल चले आओ। आपको अगर ये पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो कोई रास्ता नहीं बता सकता। अगर आपको ये नहीं पता आप कहाँ खड़े हैं, तो भी कोई रास्ता नहीं बता सकता, और हर कोई रास्ता बता सकता है। आप जिस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, ट्रक की बल्लबत्ती के पीछे लग के उधर चलने लग जाते हैं। एक दौर था पाकिस्तान में, हमारे बचपन में डॉक्टर इंजीनियर बना जिंदगी बर्बाद है। उसके बाद आपको याद होगा एक दौर आया एमबीएस का, पूरा पाकिस्तान एमबीए कर रहा था। फिर टेलीकॉम इंजीनियर्स का आया, सबका बंदा टेलीकॉम इंजीनियर्स था। फिर एक बीटेक का जमाना आया था, फिर आईटी का जमाना आया, अभी कुछ और जमाना आ गया है, तो हम भेड़ चाल के पे चले होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम आपका सिंपल सीवी लेते हैं। आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, सीवी अपलोड कर दीजिए, हम आपको 0 से 100 के बीच में एक नंबर दे देंगे। आपका नंबर 93 है, मैन यू शुड बी लीडिंग द कंट्री। मेरा स्कोर 13 है, मैं अगर आज मर गया तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। फिर डेटा साइंस एआई को यूज करते हैं, आपको बताते हैं आपको किन लोगों से मिलना है, किन कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना है, ताकि आपका स्कोर हो। और आपको ग्लोबली कंपिटेटिव आपको बता रहे हैं, आपकी बेसिकली औकात बता रहे हैं कि दुनिया में क्या औकात है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आती है, आप सक्खर में रहते हैं तो भूखे मरेंगे, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग कोई हायर नहीं कर रहा। आपको जावा आती है, आप कराची में रहते हैं फिर भूखे मरेंगे, बिकॉज 1 मिलियन लोगों को जावा आती है और 500 जॉब्स होती जावा की। पाकिस्तान तो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा। तो आपने सुना होगा ना, बोलता है कि आई विश समबडी वुड हैव टोल्ड मी दिस 10 years ago। तो इन स्किल स्कोर वी आर क्रिएटिंग दैट समबडी, जो आपको 10 साल पहले बता देगा। 60% ऑफ द जॉब्स जो 10 साल बाद होंगी डू नॉट एग्जिस्ट येट। मैंने 98 में बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में शाह लतीफ खैरपुर से। उस वक्त आईफोन नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, ट्विटर भी नहीं था। नो आई एम मेकिंग लिविंग आउट ऑफ इट ना। तो पूरी दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, एआई बड़ी कम्प्लेक्स हो रही है। एआई के ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। 65% ऑफ द ग्रेजुएट्स ग्लोबली हैव नो आइडिया व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। ग्रेजुएट्स को जो होते हैं यूथ 15 से 29 को मिलता हूं confused.com, उनको नहीं पता होता। तो 65% कंफ्यूज है। 800 मिलियन जॉब्स वैकेंसी बोलता है एआई खा जाएगी, जो भी आतिफ भाई बात कर रहे थे। तो यू माइट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, बट यू विल डेफिनेटली बी रिप्लेस्ड बाय समबडी हु नोज एआई। तो तमाम जॉब में एआई चाहिए होगी वन वे और अदर। एआई 800 मिलियन जॉब खाएगी, लेकिन 600 मिलियन क्रिएट भी करेगी। 46% ऑफ द ग्रेजुएट्स अभी कहते हैं दुनिया में कि हमें नहीं पता कि हमारी जो स्किल्स हमने सीखी है वो काम की या नहीं। ये मसला खाली पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। 86% ऑफ द एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि बच्चा राइट स्किल्स नहीं है उसके पास, उसको मैं स्किल करने की जरूरत है। 2000% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर सिर्फ एआई जॉब्स के अंदर, 2000% का। सबको एआई चाहिए।
ये हमारा सीक्रेट सोर्स है। हम आपको आईएलओ लेवल बताते हैं। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के 18,000 प्रोफेशंस को मैप कर दिया है। डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए, ब्लॉकचेन डेवलपर को आना चाहिए, पियोन को आना चाहिए, लाइफ गार्ड को आना चाहिए। फिर आपको बताते हैं आप कितने कंपेटिटिव अपनी जगह के ऊपर, आपकी ज्योग्राफी, आप यहाँ पे रहें या मुझसे कहीं और चले जाइए। हम आपको बताते हैं फ्यूचर रेडी कितने, आप कंटेंट डेवलपर हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, 3 साल में आपकी जॉब खा जाएगी। और आप में एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, 18,000 में से कितने प्रोफेशन आपके पास है। आई कैन बी अ गार्डनर, आई कैन बी अ यूट्यूबर, आई कैन बी अ प्रोफेसर, आई कैन बी अ बुक ऑथर, आई कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, ब्ला ब्ला ब्ला। 5-6 तरीके हैं। आई कैन ब्रिंग द फूड टू द टेबल। तो हाउ मेनी वेज यू नो, और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, मार्केट में कितने अवेलेबल है। इन सबकी जो वेटेड एवरेज है वो आपका स्कोर है। 3 लेवल है इसमें। अगर आप 0 से 30 में तो आप लर्निंग फेज में, 30 टू 70 आप ग्रोथ फेज में, आप सबके सब यहाँ पे 70 प्लस होंगे, यानी इंपैक्ट फेज में। यू नीड टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। बहुत सारे फायदे हैं। 1.3 बिलियन यूथ होगी दुनिया में 2030 तक। 6,500 बंदे उसमें से स्पेस में रह रहे होंगे, और सबको ये टूल चाहिए वन वे और अदर। अभी व्हाइट हाउस ने लास्ट वीक में ट्वीट किया है कि जी आपको ये स्किल्स आती हो, आपको साइबर सिक्योरिटी में रख लेंगे, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और वो स्किल्स कौन सी है, वेबसाइट लाइव है skillscore.com। आप सबको फ्री का कूपन दे रहा हूँ, जीशान डालिए अपर केस में, आपको 100% एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये आपको स्कोर कैलकुलेट करता है, ये आपको आईएलओ लेवल बताता है, ये आपको सजेस्ट करता है प्लेन इंग्लिश के अंदर 2 पैराग्राफ के अंदर कि आपने जिंदगी में ये किया, पूरी जिंदगी ऑटोप्सी निकाल के दे देता है। और अगले 2 पैराग्राफ में आपको बताता है जिंदगी में आप ये कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। आप देख लीजिए जिंदगी में कौन से 5 लोग हैं जिनमें के साथ अपनी जिंदगी में टाइम गुजारते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए ना, बिल गेट्स वॉक्स इन। अब क्या होगा हमारा, हम सबकी एवरेज इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें बिल गेट्स की इनकम शामिल हो गई है। लेकिन मुसीबत ये कि हम से अमीर कोई भी नहीं हुआ। जिस दिन जाएगा वो सब ले जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ आपको एक अगले लेवल के ऊपर लेकर आ जाएगा। ये आपको जॉब्स बताएगा, ये आपको बुक्स बताएगा आपके स्कोर के हिसाब से कि ये बुक्स पढ़नी है और बुक्स पे आप आगे जा सकते हैं। ये सारे आपको कोर्सेज बताएगा। ये हमने काम किया, फिर हमने बोला है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, तो पाकिस्तान बेचारा करे क्या। दूसरी वेबसाइट है visabridge.ai, अभी बीटा फेस के अंदर है, अभी लाइव है, लेकिन अभी इस पर हम कुछ मजीद काम कर रहे हैं। इसमें आप सीवी दें, ये दुनिया के 200 ममालिक और 1500 वीजा टाइप्स को स्कैन करके आपको बता देगा आपको किस मुल्क का वीजा मिलेगा, किस मुल्क में आपको जॉब मिलेगी। ये ना पीएचडी करके कनाडा के आके पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं और गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वो ये भी बताएगा कहाँ आज की जॉब है। अगर आपके बच्चे हैं उसकी तादाद पूछ के आपको बताएगा कि बच्चे कहाँ पे ज्यादा पनप सकते हैं, पूरा का पूरा मैप कर देगा। उस मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन सी स्कॉलरशिप्स है, वो सब आपको बता देगा। ये साइट लाइव है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने अपनी प्रोफाइल डाली, इसे दुनिया बता दी। उससे मतलब इन मुल्कों में नहीं आना, ये पीले वालों के लिए प्रिपेयर करो सिग्नल की तरह, और ग्रीन वाली तो वाली बेस्ट है। इसने बताया मेरे लिए बेस्ट मुल्क दुनिया का सिंगापुर है, तो सिंगापुर में मेरी सबसे ज्यादा वर्थ होगी, सबसे ज्यादा पैसा मैं वहां पे कमाऊंगा, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। अमेरिका दूसरे नंबर के ऊपर है, अगर 70 प्लस है तो आपको वहां का वीजा आंख बंद करके मिल जाएगा। और फिर तीसरा यूके। अच्छा दूसरी, अभी सारी बता रहा है कि ये वीजा टाइप्स है, इमिग्रेंट वीजा ये वाले हैं, नॉन इमिग्रेंट ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये स्कॉलरशिप्स हैं जो मेरी प्रोफाइल के लिए अवेलेबल है, जो उसके लिए मैं 100% मैच हूं। अब मैच मेकिंग करते हैं ना, तो मैच मेकिंग शादी के लिए हो सकती है, घरों के लिए हो सकती है, तो करियर के लिए क्यों नहीं हो सकती, वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज में ये बताई, मिडिल कंट्रीज में, येलो कंट्रीज में, कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। अच्छा मैं परेशान, मैं कहा मैं अफगानिस्तान जाके क्या करूंगा, तो पता चला कि अफगानिस्तान में जॉब आई हुई है सीटीओ की, पूरे मुल्क का सीटीओ चाहिए, और मेरी प्रोफाइल उससे 100% मैच करती है। और सॉफ्टवेयर ने पहले पिक कर लिया मुझसे, पहले वो एडवर्टाइज हुई थी, सॉफ्टवेयर ने देखिए बता दिया कि जी आपके लिए बेस्ट है। आप किसी भी मुल्क में जाए आपको कंप्लीट डिटेल बताता है कितने मुसलमान रहते हैं, क्या करते हैं। तो इन कुछ एरियाज पे हम काम कर रहे हैं। लॉबिंग पे हमारा जो आम है वो वली का है। स्किल्स और लर्निंग में हमारे पास गुफ्तगू और स्किल स्कोर है। ज्योग्राफी और जो प्रिजर्व ज्योग्राफी की बात की थी उसमें हम लोग वीजा ब्रिज पे बाकी भी काम कर रहे हैं। वी आर ओपन। आप बोले जिशान भाई इसमें पार्टनर बनना है, वी आर इंटरेस्टेड। आप बोले जी हम आपको क्लाइंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्किल स्कोर के लिए, वी आर इंटरेस्टेड। आप बोले कि जी हम इन्वेस्टमेंट करनी है, वी आर इंटरेस्टेड। वी आर ओपन फॉर एवरीवन। अभी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हमने स्किल स्कोर लॉन्च किया कुछ हफ्तों में बाद, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। हमने इसको भी एक मार्केटिंग रुपया नहीं लगाया, हमें 70,000 यूजर है स्किल स्कोर के ऊपर, सिंपल वर्ड ऑफ माउथ से। मैंने अपने सोशल मीडिया पे खाली अनाउंस किया था। हमारे पास 17 इंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, उसमें से 12 क्लाइंट्स इंडियन है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड है हमारे सॉफ्टवेयर में वो इन्फोसिस है। और पाकिस्तान में खत लिख लिख के लोगों को ईमेल भेज के मर गए, और कोई बंदा जवाब भी नहीं देता। वो सोच नहीं है, वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। So that's it. This is what I think that is missing, and this is what we are trying to do. And I am open for questions. Thank you. तो आप फॉर्म रीडिंग भी करते हैं, यानी अगर किसी में किस्मत आप अच्छा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू अपनी सरे नविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखिए खामाए हक ने तेरी जबी। मेरी एक वीडियो बनाई किस्मत की किस्में, वो जरूर देखिएगा। तो बहुत सारे काम हम खुद कर सकते हैं, और मैं पाम रीडिंग नहीं करता। लेकिन अगर लड़की को बता दिया, लड़कों को नहीं बता दिया। लड़कियों को तो नहीं बताया मैंने। तो
जो इसी अच्छा वो नहीं, वो तो मैं जो भी इंटरव्यू करता है, जो जिसके पास मिलने के लिए आता हूँ, तो क्लाइंट हो मेरे पास। आप एक छोटा सा टूल है, मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है क्रिस्टल नोस। हाँ, आप जाइए, आप उसको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल दीजिए, सामने वाले की दीजिए, से मिलने जा रहे हैं, वो क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, दोस्त है, वो बता देगा जी आपने बातचीत शुरू करनी है तो किन अल्फाज से शुरू करनी है, कौन से लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने, कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, बंदे को क्या पसंद है, कलर कौन सा पसंद है, किस तरह पसंद है, आपने उससे फ्रेंक होकर बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है, आपने पोलाइट लेके बात करनी है। तो डेटा साइंस इतनी इंप्रूव कर गई है कि अभी तो डेटा साइंस का टाइम नहीं बना, मैं आपको जरा डिटेल में उसके ऊपर बात करता कि एआई क्या कर रही है, डेटा साइंस क्या कर रही है, आपकी जिंदगी में क्या असर आएगा, हमारी जिंदगी में क्या असर आएगा, वो तो अभी हमारे फर्स्ट टाइम नहीं है जी। ये बताइए कि अगर हमें मालूम करना हो मुख्तलिफ कंट्रीज के रोड की स्पीड का डेटा लेना हो तो वो डेटा सोर्स हमें कहाँ से मिल सकता है? किसका डेटा लेना है? रोड की स्पीड लिमिट का अमेरिका में, पाकिस्तान में? Wisconsin will struggle down the stretch of this game, and UNC will get it done. Shocked they've been able to get 2 touchdowns on the board, but that's an interesting one. पाकिस्तान या अमेरिका? लेट्स से यूएई एंड यूएसए। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारे का सारा मैप हुआ हुआ है। यूएई में तो बड़ा आसान है कि उन्हें वो कैमरे लगाए हुए सारे के सारे मुखालफा इशू करने के लिए, तो यूएई, सऊदी अरब का सब अवेलेबल है, अमेरिका का भी अवेलेबल है, पाकिस्तान का भी अवेलेबल है। यूएई का कहाँ से? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, आप देखिए जो डीएमवी होता है ना उनका, जो मुखालफा निकालता है, जो उनका फाइन करता है स्पीडिंग के ऊपर, आप उनके पास चलिए, वहाँ से होगा। उस बड़ा इंटरेस्टिंग हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी झटके के नाम से, हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई कुछ साल पहले। तो उसमें आइडिया ये था कि पाकिस्तान में क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, रोड सही नहीं होते, तो हम हाईवे के ऊपर जाके बिलबोर्ड्स वालों को बेचेंगे यहाँ पे गाड़ी स्लो होती है, तो यहाँ पर आप अपना बिलबोर्ड लगा दीजिए, गाड़ी स्लो नहीं तो आपको दिखेगा स्टार। पाकिस्तानी जेब में रख के उछलना शुरू कर दिया। हमने कहा था कि यू आर मोस्ट झटके फाइट पड़ता है, आपको कितने झटके लगे, फिर आप उसको इंश्योरेंस को बेच सकते हैं, गाड़ियों को बेच सकते हैं। खैर वो एक सिंपल प्रोजेक्ट था, लेकिन वो डेटा अवेलेबल है। अर्बन जो प्लानिंग का डिपार्टमेंट है पंजाब के अंदर, उनके पास डेटा अवेलेबल है सारा जी, उनके पास जियो डेटा अवेलेबल है निशान भाई, यदि आपके पास टाइम है, मेरे 45 मिनट जी जी। एआई के हवाले से इसमें मैं एडिशन करूँगा कि बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, जो ग्रोन अप हो रहे हैं, जो ग्रो अप हो रहे हैं, उनके कैसे काम करेंगे, उनको ये आगे हेल्प आउट करेगी चीज़, क्योंकि आजकल बच्चे इंगेज हैं यूट्यूब और कि उनको इससे हटा के एआई पे या कैसे हम मूव करें, क्वेश्चन ये है। अच्छा ठीक है, देखिए एआई बहुत सारे काम करेगी। पहला काम तो एआई ये करेगी कि एआई आपकी जिंदगियों का फैसला कर रही है और आपको पता नहीं है, और ये बड़ा मसला है। दुनिया की इस वक्त कोई 86 एम्बेसीज हैं जो एआई का एल्गोरिथम यूज करती है, जो आपका वीजा का अप्रूवल देता है। एक बच्चा आया, फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली, कह रहा निशान भाई मुझे वीजा नहीं मिला। मैं कहा अपनी प्रोफाइल दिखा, तो जब फेसबुक पे गया तो पता नहीं क्या क्या उससे लिखे लगाया होता। मैं कहा भैया डिसाइड कर लेना, अफगानिस्तान जाना है अमेरिका जाना है। प्रोफाइल सारी अफगानिस्तान से भरी हुई है, वीजा अप्लाई कर रहा है अमेरिका का, वो लोग सामने वाले भी अंधे तो नहीं बैठे हुए ना, क्या कर रहे हो। तो एआई को डिसीजन ले रही है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो एटीएस होता है वो आपको पहले से चेक कर लेता है कि आपका सीवी मैच हुआ है नहीं हुआ। शादी के लिए मैच मेकिंग के लिए आपको एआई साथ दे रही है, जॉब्स पे दे रही है, डेटिंग के लिए दे रही है, कैरियर के ऊपर दे रही है, तो यू आर ऑलरेडी कंट्रोल बाय एआई। आप यहाँ कभी भी वॉलमार्ट जाते हैं, यू ऑलवेज शॉप काउंटर क्लॉकवाइज। वॉलमार्ट के अंदर 16 किस्म की डिफरेंट लाइट्स हैं, उनको पता है पिज्जा पे कौन सी लाइट मारनी है और सब्जी पे कौन सी लाइट मारनी है। अलग अलग म्यूजिक है, सुबह में म्यूजिक बहुत तेज बज रहा होता है, वो चाहते हैं आप तेज तेज वॉक करें। आफ्टरनून में हल्का बज रहा होता है, बुड्ढे शॉपिंग कर रहे होते हैं, बोलते हैं अच्छा 2-4 बुड्ढे घूमते रहे यहाँ पे आराम से। जो कैंडीज होती हैं वो हमेशा 11 इंच के शेल्फ के ऊपर होती हैं ताकि बच्चा उठा सके। आपको कभी भी ब्रेकफास्ट आइटम एक साथ नहीं मिलेगा, दूध उस कोने में पड़ा हुआ होता है, बटर वहां पर होता है और जैम वहां पर होती है और मक्खन यहाँ पर होता है। वो चाहते हैं आपको कि आप 34% 35% वॉलमार्ट का वॉक करें सिर्फ ब्रेकफास्ट को आइटम्स उठाने के लिए। सो विल बाय मोर ऑन इम्पल्स, द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू बाय बट एंड अप बाइंग इज कॉल्ड इम्पल्स शॉपिंग। तो यू आर ऑलरेडी कंट्रोल। आप मूवीज में कहा जाते हैं वोट किसको देते हैं, तो हमें से पता नहीं है। अच्छा, अब बच्चे क्या करें, सबसे पहले बच्चों को इस डिवाइसेस से दूर करें। ये डिवाइसेस ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। जो डोपामाइन है ना, डिवाइस इज वर्स देन सिगरेट, वर्स देन वेप, वो हम लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा फर्क है उसके अंदर। तो डिवाइस से दूर करें। बहुत अच्छे प्रोग्राम है, एक छोटा सा किट आती है, उसका नाम है लव एवरी। आप देखिए जबरदस्त वेबसाइट है, लव और ई एक ही है तो लव एवरी, उस पर आप जाइए। ये प्रेगनेंसी से बच्चा आप इसमें रजिस्टर करा दें, हर 3 महीने एक डब्बा आपके घर भेज देंगे 5 साल की उम्र तक बच्चे के। उसके अंदर वो तमाम चीजें होंगी जो 3 महीने वाले बच्चे को चाहिए। उसको कितनी वोकेबलरी चाहिए, कौन से टॉयज होने चाहिए, क्या करने, सिंपल सी सब्सक्रिप्शन है। इस छोटी सी कंपनी में 69 चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करते हैं। वो छोटी छोटी हंगरी, लव एवरी, ई एक है बीच में, लव एवरी है। दूसरा एक डब्बा आता है हंगरी माइंड्स का, बच्चे की विजुअल मेमोरी बनाने के लिए। तो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो तरह तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं, कितने वर्ब्स हैं, कितने, ये इन्होंने एस्टिमेट किया हुआ होता है कि 5 साल के बच्चे को कम से कम 3000 वोकेबलरी के वर्ड आते हैं। तो ये चीजें वही अगेन बैक टू दी बेसिक्स, आपको किताबों पे इस तमाम चीजों पे आना पड़ेगा, इनसे निकलना पड़ेगा।
AI का यूज किया, अभी बात हो रही थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सवाल पूछना है, मैंने कोर्स किया, उस कोर्स से मेरी जिंदगी बड़ी बदली। इंस्टीट्यूट है बोस्टन के अंदर, उसका नाम है RQI, राइट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट। 3 दिन का कोर्स था, 32 घंटों में एक चीज सिखाई, सवाल कैसे पूछते हैं। बस सवाल हम सब पूछते हैं, मोटिवेशन स्पीकर जाकर बंदा जाकर सवाल पूछता है, तस्वीर खिंचवाता है, उस सवाल को पूछना क्या है, जो जवाब मिले उस जवाब को अंदर अंदर लेना किस तरीके से, क्या चीज रखनी है, क्या चीज डिस्कार्ड करनी है, उसको अपनी जिंदगी पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो चीज सिखाते हैं। तो बच्चों को घुमाएं फिराएं, क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ाएं। और कोडिंग वोडिंग जो है, बिल्कुल आई एग्री कि जी ये कोडिंग वोडिंग का कोई मैथ का कोडिंग का कोई फायदा नहीं है, ये सब AI कर लेगी। आप कितना ज्यादा तेज भाग लें, आप गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं जी सकते। आप उड़ना सीख जाए तो जहाज से उड़ेंगे, आप स्विमिंग अच्छे कर ले मछली से मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारी तो बहुत छोटी सी मेमोरी है और वो छोटा सा कंप्यूटिंग पावर है। कंप्यूटर ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस पर सेकंड कर रहा है, देयर इज नो वे इन हेल कि आप कंप्यूटर मुकाबला कर सके। तो उसको यूज करना सीख लें। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो इसका क्या है मतलब है कि आपको गाड़ी किस तरह चल रही है मालूम हो, आपको मिस्टर इंजन आपको पता हो, आपको सारी गाड़ी रिपेयर करना कुछ नहीं आता, आपको खड़ी होती है टायर चेंज करना तो आता नहीं है, उसके लिए हम कॉल करते हैं 888 को, भाई आकर टायर चेंज कर दो, गाड़ी फिर भी चला रहे हैं। सेम काम कंप्यूटर का है। तो सबको सीखना जरूरी नहीं है आपके लिए। हम करिकुलम पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमने रिसर्च की, 278 करिकुलम पढ़ाए जाते हैं पाकिस्तान में। टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 278 करिकुलम्स हैं जो बच्चों को KG से लेकर इंटर तक छोड़ते हैं। अच्छा, फिर उसको देखना शुरू किया, पाकिस्तान 365 में से 165 दिन बंद रहता है स्कूल में। 2 महीने गर्मी की छुट्टियां, फिर मुहर्रम की छुट्टियां, ईद की छुट्टी, बकरा ईद की छुट्टी, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई की छुट्टी, बेनजीर का इंतकाल, भुट्टो का इंतकाल, इसका इंतकाल, उसका इंतकाल, हड़तालें, फड्डे, 165 दिन ऑन एवरेज पिछले 10 सालों से पाकिस्तान बंद है। तो 200 दिन बच गए खाली। 200 दिन में 1 घंटा असेंबली होगी, आधे घंटे का ब्रेक होगा, आधा घंटा टीचर लेट आएगा, 70 बच्चे क्लास में टीचर दे रहा है। हमने कैलकुलेट किया है पूरे के पूरे 11 सालों में, KG से लेके 13 सालों में इंटर तक टोटल बच्चे को 200 आवर्स मिलते हैं, दैट्स इट टोटल, सब समझाए। तो हमने करिकुलम निकाला, उसका नाम है 1 ग्रेड 1 बुक। उसमें एक किताब है पूरे के पूरे ग्रेड के लिए, एक KG की, एक पहली की, दूसरी तक के आ गई है। हम हर 3-4 महीने में किताब निकाल रहे हैं। हम 17-18 लोग हैं जो उस किताब के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा उसमें जो क्लेम है वो सिंपल सा है। वो क्लेम हमारा ये है कि आपके बच्चे को आप 200 मुल्क में कहीं भी पैराशूट से ड्रॉप कर दें, बच्चा वो ग्रेड पास कर जाएगा। हम ये नहीं कि लिए टॉप करेगा कुछ करेगा, वो पास कर जाएगा, सिंपल, ये इतना काम करेगा। अभी आप देखते हैं उस दिन के बच्चे ना पढ़ सकते ना लिख सकते हैं। तो वो करिकुलम, वो पूरा करिकुलम KG से लेके इंटर तक आप किसी बच्चे को 200-300 घंटे में पढ़ा सकते हैं। तो वो करिकुलम फॉलो कर लें, बड़े काम करने, बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, तो बच्चों के लिए कर सकते हैं। के साथ मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि आपके बच्चे को किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कैसे डालेंगे ये आपके इख्तियार में। मेरे बच्चे आज भी, 19 साल का बेटा आज भी हर महीने 3 किताबें पढ़ता है फिजिकल। मेरी बेटी कम से कम भी 5 किताबें पढ़ती है फिजिकल। और उस मेरे घर में कौन सी ऐसी डिवाइस होगी जो नहीं होगी, इमेजिन। फिजिकल किताब, क्योंकि मैं खुद किताब बैठ के पढ़ रहा होता हूँ, मेरी बीवी किताब पढ़ रही होती है, जिनमें आधा घंटा हम सिर्फ किताब पढ़ते हैं बैठ के, और वो बच्चे इनडायरेक्टली हमें फॉलो करते हैं। वो शायर कहता है जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो है डेटा साइंस की और उसकी, लेकिन जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन के दौर में हम जितना खा जा रहे हैं, हमें पेट की भी लालच होती है, कमाना भी है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ना वैसे ही इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार बस आगे कमाओ, छोड़ो अब ये किस किस चीज़ के पीछे जाएंगे। लेकिन अभी इस दौर में जाहिर बात है अब हम जो आगे जा रहे हैं, बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग फॉर अस कि हमें ये सीखना है और बच्चों को भी बताना है कि क्या आ रहा है। तो हमारे डेली बिजनेसेस में हम इस डाटा साइंस को, हमारे जैसे लेमैन जिसको इतना ज़्यादा नहीं पता डाटा साइंस के बारे में, हम कैसे सिर्फ इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और आसान तरीके से, ताकि मैं मतलब बगैर किसी उस्ताद की तरह हम वो नहीं, लेकिन मतलब मैं अगर एक्सटेंसिव जैसे आप जैसे उस्ताद मुझे ना मिले तो मैं क्या करूँ, फिर उसको किस तरह करूँ। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि 40 साल के बाद बंदा प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता, कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकता, ना इंग्लिश उर्दू कोई फ्रेंच सीख सकता है, ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है। और दुनिया इतनी तेज जा रही है आगे कि अगर आप सीख भी लेते हैं तो आप कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। आप 4-5 साल लगाएंगे सीखेंगे, फिर आप बोलेंगे मुझे $2 की जॉब चाहिए। 12 साल का बच्चा आपसे अच्छी प्रोग्रामिंग करेगा, बोलेगा मैं इंटर्नशिप पे काम करने को तैयार हूँ, $2,000 महीना दे दीजिए। तो आप कम्पिटिटिव भी नहीं है, तो ये काम करना ही नहीं चाहिए जो जंग जीत ना सके। उसके लिए सबसे अच्छा है कि ज़्यादा टेंशन ना लें, एक बच्चे को रख लीजिए और बच्चे को डेडिकेट कर दीजिए, उसके लिए डेटा साइंस डिपार्टमेंट बनाइए, एक बंदे से शुरू कर दीजिए, उसको रखिए, उसको रिसोर्सेज दीजिए, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको बोले इसके ऊपर काम शुरू कर दो, साथ में उसके छोटे अटैच कर दीजिए 1-2 इंटर्न्स वगैरह, वो हल्के हल्के ग्रो करके आपको डेटा साइंस संभाल लेंगे। अगर आप 40+ हैं, 40 से अंडर है, फिर मैं बोलूंगा फिर आप ट्राई मार सकते हैं, पाइथन सीखें, कोई काम करें। 40+ हैं, जो काम आप कर रहे हैं ना वो करें। हमने लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे लास्ट ईयर, पता नहीं आप में से कौन से लोग थे, तो एक पिरामिड बनाया था पर्सनल डेवलपमेंट का, उसमें ये बताया था कि पैसा कैसे कमाना है।
अमेरिका में रह के और यहाँ दुनिया में रह के, और किस तरीके से डेटा को इसको करना है। तो अभी तो खैर टाइम नहीं है, बड़ी डिटेल हमने इसमें डिस्कशन की थी। आप देखें किसी ने अगर उसकी वीडियो बनाई है मिल जाए, मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, पैसा कमाने की साइंस के नाम से, वो देख लीजिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा। तो खुद से ना करें, टीम बना के उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और जो अभी अवेलेबल डाटा है वो किस जगह से हमें देने के लिए तो इस तरह है, जिसमें आपने भी वेबसाइट्स अभी बताई, ये भी बड़ी मजे की थी। जो डेटा चाहिए आप मुझे ईमेल कर दें, मुझसे रब्ता कर लें, मैं डेटा का जिन हूँ, तो मैं वो डेटा आपको निकाल के दे दूंगा। ठीक है जी। How we can differentiate if this data is a qualified data or not? कैसे हम ये make sure करेंगे कि yes, I can rely on this data set? डेटा में बहुत सारे इश्यूज हैं, फॉर्मेटिंग का इश्यूज है, एरर्स हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन विदाउट डेटा आपके पास क्या चॉइस है। चलिए डेटा आपको 50% इंप्रूव करता है, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले तो जीरो था ना, एक्यूरेसी बिल्कुल जीरो थी। हम जब बता कि डेटा की बात करते हैं, बोलते हैं जी एक्यूरेसी चाहिए 99.99%। भैया उसके बगैर कौन सी एक्यूरेसी है? उसके बगैर तो कोई एक्यूरेसी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक ग्रुप मिला, उन्होंने बोला हम पाकिस्तान में बुरकों की ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, बुरकों की ना, वो क्या कहते हैं उसको, अबाया, जलबाब, जो भी नाम है, वो कर रहे हैं उसको, और बड़ी जबरदस्त मार्केट है। मैं कहा जी अच्छा क्यों? कह रहे जी 25 करोड़ हवा में 25 करोड़ बुरके, तो 2-2, 3-3 मिलेंगे तो कितने करोड़ बिक जाएंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने बोला ना करें। कहने की नहीं करनी है, हम ब्रांडेड बुरका है, 6,000 रुपये का एक बुरका था। तो मैं कहा चलो डेटा पे बात कर लो। मैं कहा देखो 25 करोड़ में तो मर्द भी शामिल है ना, मर्द तो बुरका नहीं पहनेगा, तो आधी औरतें हो गई। ठीक है, तो आधी पॉपुलेशन तो यहाँ चली गई। अच्छा, उसके बाद जो बच्चियां हैं जो 0 से लेके 10 साल तक की, वो भी नहीं करेगी। पाकिस्तान बड़ी यंग कंट्री है, वो बच्चे निकाल दें। जो 50 प्लस से ऊपर की है वो भी नहीं पहनेंगी ब्रांडेड बुरका, वो क्यों पहनेंगी ना, बूढ़ी अम्मा है, वो भी गई। अच्छा, जो गांव गोट के अंदर है, जो कमाई इतना नहीं रहे, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, वो कहाँ से करेंगी? तो अब शहर की बच्चियां हो गई। अब शहर की भी बच्चियां जो लम्स जा रही है, एलएसी जा रही है, तमाम करेंगे। तुम काटते रहे, सब कुछ करने के बाद 1,31,000 के कस्टमर से टोटल पूरे मुल्क के अंदर। देखिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उनको पट्टी पढ़ा दी किसी ने, उन्होंने ब्रांड लॉन्च की, 4-5 करोड़ रुपए नुकसान किया, और उन्होंने 1-2 साल के बाद बंद कर दी। तो ये बेसिक जो है ना, आउट ऑफ नैपकिंस, वो तो आप कम से कम काम कर सकते हैं ना, कि कितने बंदे, क्या करना है, किस तरीके से करना है, और बहुत सारी चीजें। मैंने होम डिपो में काम किया, तो सेल्स कोविड की बात आप होता है, होम डिपो की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर उनको हमने बोला कि जी इसमें आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। कहने क्या मतलब? मैं कहा जी आपकी सर्च एक ही है, कोई बंदा डिश वॉशर सर्च करता है, माइक्रोवेव ओवन सर्च करता है मोबिल अलाबामा से, आप उसको भी वही रिजल्ट दिखा रहे हैं। बुरबैंक कैलिफोर्निया में वही रिजल्ट दिखा रहे हैं। बुरबैंक कैलिफोर्निया के अंदर जो एवरेज बंदे की जो सैलरी बनती है, वो बनती है $7 मिलियन। मोबिल अलाबामा में $13,000 है। पगला गए हो क्या? मतलब वो ज्यादा ले सकता है, उसको आप कम का दिखाओगे तो उसके लिए इंसल्ट है। अच्छा, बुरबैंक वाला रिजल्ट मोबिल अलाबामा में दिखा दिया, बेचारा मर जाएगा हार्ट अटैक से। तो हमने क्या किया, हमने सर्च को जियो फेंस कर दिया खाली, और कुछ नहीं किया। उससे सेल्स बहुत ज्यादा, कुछ 700% सेल्स जो थी इंक्रीज कर गई। प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा बिगेस्ट क्लाइंट है वो विक्टोरिया सीक्रेट है। मैं अकेला मौलवी साहब होता हूँ पे प्यारी प्यारी मॉडल्स के साथ श्रीलंका में जाता हूँ, तो उसमें हम 6 महीने पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अब कौन सा भी वो सीजन आने वाला है। तो पोलका की ब्रास चाहिए, समर सीजन आ रहा है, कोई क्या करते हैं, क्या साइज है, कौन सी चीज बिकती है, कौन सी चीज नहीं बिकती है, किस जगह जाना है। विक्टोरिया सीक्रेट महंगा आइटम है, तो फिर पूरी वो साइकोलॉजी होती है। तो उन्होंने बोला जी हम लोग सेल्स लूज कर रहे हैं, बिकॉज बांग्लादेश वाले बना के वालमार्ट में जो चीज हम बेचते हैं $100 की, वो बेच रहे हैं $3 की। अब क्या ऐसे कंपटीशन करोगे? खैर हम लोग सबके सब बैठे आराम से। फिर एक ब्रोशर बनाया, आपने देखा होगा, उस ब्रोशर में जो पहली ब्रा होती है वो डायमंड ब्रा होती है $25,000 की। अच्छा, वो नहीं बिकती, लेकिन आप किसी विक्टोरिया सीक्रेट में जाए तो आपको एक शोकेस में ब्रा नजर आती है $25,000 की पड़ी हुई। अब आप जब ब्रोशर लेकर आते हैं तो $25,000 की ब्रा दिखते हैं, बोलते हैं तो महंगी है। फिर अब अंदर खोलते हैं तो $90 की होती है, तो बोलते हैं ठीक है यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 25,000 की नहीं 90 की ले रहा हूँ। अब वो 90 को 25,000 से कंपेयर कर रहा है, $2 से कंपेयर नहीं कर रहा। तो अपने परसेप्शन चेंज करनी पड़ती है। तो पूरी की पूरी फील्ड है। एक किताब है पीटर कजाजी की, फाउंडिंग सेल्स, वो जरूर पढ़ें, बहुत काम की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी। अब इंटर्नशिप कर लेंगे, पास जाके बच्चों को भेजना, बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को भेजने, वो ले जाके इंटर्नशिप कर लो, फ्री में काम कर लो। जी कोई सवाल? जी एआई पे पहले भी बात कर रहे थे, तो एआई रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं खुद भी वैसे मैथमेटिशियन हूं, तो बड़ा सिली क्वेश्चन है मेरा। डेटा है, डेटा के ऊपर एल्गोरिथम्स हैं, क्योंकि एल्गोरिथम्स इन माय अंडरस्टैंडिंग एआई की ये एबिलिटी है कि वो एल्गोरिथम्स को भी खुद ही डेवलप कर लेते हैं। इज दैट ट्रू, और दिस इज के इट स्टिल इज बीइंग लेड और फेड बाय ह्यूमंस, जो एल्गोरिथम्स है जिसको कंप्यूटिंग है। पर एक क्वेश्चन हमारे मैं साथ ही कर देता हूँ, ये एक बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा ये भी शायद सीरियस साउंड करे, लेकिन किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है को इस्लामिक या दीनी लिहाज से कि अगर उसको कुरान पेट किया जाए और उसको उसके ऊपर एक्सप्लोर किया जाए टू मेक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉन्डर अपॉन द टीचिंग्स ऑफ कुरान, एंड देन मे बी यूज दैट फॉर सीइंग, जो भी आप मसले बता रहे थे कि जो पाकिस्तान के मसले दीनी लिहाज से उनको फिक्स कैसे किया जा सकता है, या वैसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के एआई की उसके ऊपर टेक है कि कुरान क्या बताता है और
इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और हाउ मतलब हमारा तो फेथ है ही लेकिन व्हाट इज एआई कम कल सुबह रिलीज किया MIT ने नया पेपर, उसका नाम है साई एजेंट, उसको देख लीजिए। 2 प्रोफेसर ने लिखा है, उन्होंने पॉसिबल कर दिया कि AI खुद डिस्कवरी कर ले विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। वो खुद डेटा में जाएगी, खुद पैटर्न ढूंढेगी, खुद डेटा क्लीन करेगी, खुद नई डिस्कवरी कर देगी। वो लोग 13 प्रोटीन्स ऑटोमेटिकली दरियाफ्त कर चुके हैं, जिसके पीछे कोई इंसान नहीं है। डेटा तो हम शुरू से आदम इस्लाम के जमाने से डेटा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और डेटा ज्यादा कर रहे हैं। 2030 तक 250 बिलियन डिवाइसेस होंगे, IoT डिवाइसेस, 8 अरब लोग हैं, तो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। अब पावर क्या मिला है, उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, वो हार्डवेयर आ गया है, वो सॉफ्टवेयर आ गया है, वो कंप्यूटिंग पावर आ गया उसको प्रोसेस करने के लिए। तो AI ये काम बिल्कुल करेगा और ये काम उसने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है और हमें नहीं पता। और एक दिन AI वो जब कितने टर्मिनेटर डूम से सिनारियो बोलेगा इंसान है ही नहीं काम के हमारे, इनको ही मार दो। अच्छा, इसमें एक सीरीज आप जरूर देखें, CBS की सीरीज है, उसका नाम है नंबर्स। वो मैथमेटिक्स को यूज करते हैं मुख्तलिफ केसेस के लिए, बहुत काम की सीरीज है। ठीक है, तो अब ये कर लीजिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? थोड़ा डिफरेंट है, रेलेवेंट भी शायद। हाँ, कुरान वाला। मेरे गूगल डेटा सेट्स के ऊपर कुरान 127 लैंग्वेजेस में मौजूद है, सियाह सित्ता की सारी किताबें मौजूद हैं। हमने उनको ट्रेन किया, उसका छोटा सा एजेंट बनाया। वो मोबाइल आपके पास होता है, आप जुम्मे के बयान में जाते हैं, मौलवी साहब आपको कोई चीज़ बयान करते हैं, वो आपको मोबाइल बता देता है झूठ बक रहे हैं। ये मेरा काम है बच्चा, ये मस्जिद से उठा के बाहर फेंक दिया गया मुल्तान के अंदर, इसी चक्कर के अंदर। हमने कहा बेचारा मारा जाएगा, इसको अभी यहाँ पे बंद कर दो। लेकिन वो कोडिंग तमाम चीज़ वहाँ पड़ी हुई है, वो सिर्फ क्रॉस रेफरेंस करता है कि जो आप हदीस कर रहे हैं वो सही बयान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका वर्जन सही है या नहीं है। तो उसमें AI की हेल्प कर सकता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी डेंजरस एज वेल कि लोग अगर ChatGPT से फतवे पूछने लग जाए तो हो गया काम। तो इसलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इस पर काम बिल्कुल किया जा सकता है। अब लाइव तो ना पूछे ना, बाद में पूछेगा मुझसे। वैसे मेरे पास 7,000 मैसेजेस आते हैं दिन के। इससे जो रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि जो जितने भी इस वक्त लैंग्वेज मॉडल जो है ट्रेन हो रहे हैं वो इंटरनेट के डेटा के ऊपर हो रहे हैं, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन या मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। तो अब उसका मतलब है कि अब बच्चा जो है जो ChatGPT से पूछ रहा है कि हाँ जी साइंटिफिक मेथड किसने इजाद किया था, तो उसने बता देना कि जो भी 17वीं सदी में इसने इब्ने हाशिम का नाम उसके अंदर कभी नहीं आया। तो अब हमारे बच्चे जो हैं वो क्या हमारी पूरी हिस्ट्री भूल जाएंगे? लैंग्वेज मॉडल के ऊपर इलाज कर क्वेश्चन अच्छा देखिए, आप लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुए हैं, होल्ड करो, क्वेश्चन बोलो। लैंग्वेज मॉडल जो ट्रेन हुए हैं वो हमारे उस डेटा के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है मुसलमानों की। What is the contribution of Muslims in the data over the net that is available? अच्छा, इसमें आपको 2 चीज़ें बताऊं। आप इंडियन के ऊपर जाएं, इंडियन जो है वो काउंटर पार्ट है ChatGPT का चाइना का। आप उससे पूछे तिनामिन स्क्वायर में क्या हुआ था, वो आपको ब्लॉक कर देगा और आप जिंदगी में उसको यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आप ChatGPT पे चले आइए। पूरी रिसर्च दे रहा है, ज़्यादा करो। तो कितने करते हो? आप स्पेसिफिक क्वेश्चन आप ChatGPT से पूछना शुरू करें अगर, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। अगर आप पॉलीगेमी के ऊपर कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रमोट करते हैं, एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं, फेसबुक आपकी प्रोफाइल उड़ा देगा। अब ये रन करके देखें, आपको उड़ा देगा। तो जब डेटा हम लोग नहीं दे रहे, हमारी कंट्रीब्यूशन 0 है, डेटा तो हमारे पास वो हर चीज़ सिक्योरिटी बन जाती है ना, सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है हमारे पास। तो आप नहीं देंगे तो क्या होगा? अच्छा, आप इस डेटा को क्यों रो रहे हैं? आप मेडिसिन में देख लीजिए ना, जितनी एलोपैथी मेडिसिन है, सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं, सैंपल केस होते हैं, तो किसके ऊपर होते हैं? गोरों के ऊपर होते हैं। इनमें दवाइयाँ चलती है, हमारी नहीं चलती। हम पे तिब ज़्यादा अच्छी चलती है, बिकॉज तिब हमारे हिसाब से बनी हुई है, जड़ी बूटियाँ। उसको छोड़ के हम इधर इनके पास आ जाएं तो नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना होने के बराबर है और होनी चाहिए। इसीलिए डेटा अथॉरिटीज़ चाहिए। सऊदी अरब में देखें ना, सदाया बन गई, डेटा अथॉरिटी बन गई, बहुत सारा डेटा पब्लिश कर रहे हैं। आप इससे भाग नहीं सकते। आप इसको जो चाहे हलाल हराम बोल के आप भाग नहीं सकते। आपको डेटा देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा और डेटा आपको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा ना। डेटा तो जब देंगे ना प्रोड्यूस होगा। आप उन्हें किताबें देनी है तो उर्दू में कितनी किताबें अवेलेबल है, अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो, आप कुछ देंगे तो करेगा ना, वो करेगा क्या? ये जो पाकिस्तानी टेक सर्विसेज इंडस्ट्री है, इस पे आपकी क्या इनपुट है? जो भी बात हो रही थी कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मतलब कम हो रही है डिमांड। पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री को अगर $3 बिलियन से प्रेशर 10 पे जाना है, 50 पे जाना है, बट शुड बी लंबी डिस्कशन है, 2-4 बातें आपसे अर्ज करूं। पहली बात तो ये,
कोई भी चीज़ जो आप AI बेस्ड मॉडल्स पे बना रहे हैं, AI की कॉस्ट कम होगी तो आप कॉस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को भूल जाइए। जो आज $300 आ रही है, $3000 आ रही है, वो आगे आके कम होना शुरू हो जाएगी। तो AI बेस्ड जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहें। पाकिस्तान का माहौल बिजनेस के लिए साजगार नहीं है। अभी आप देखें ना, फाइलर्स के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है और नॉन फाइलर्स के मजे आए हुए हैं। तो हम लोग बात करते हैं बिल गेट्स की, और $5000 अगर भेज दें तो स्टेट बैंक आपसे 6 सवाल पूछता है, कहाँ से आए, क्यों आए, किसको दोगे, क्या करोगे। आपका अपना डॉलर होता है, अभी आपने रिसेंटली देखा, वो रख के बैठ जाता है और आपकी कंपनी तक एक्सेस नहीं होता। उसके लिए आपको मुल्क से बाहर निकलना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में डेवलपमेंट ऑफिस रखें, सब कुछ रखें, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अमेरिका आ जाए, कनाडा आ जाए, यूरोप आ जाए, पाकिस्तान में बैठ के वो मुमकिन नहीं है। AI बहुत तेजी से आगे जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप जो चीज भी बनाएंगे वो अगले 2 साल में ऑब्सलीट हो जाएगी। कोई नया मॉडल आ जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी आया तो जितने कोई 250 से ऊपर स्टार्टअप से NLP के जो एक रात में जनाजा निकल गया, उनका बर्बाद हो गए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग के लिए, वो हम अब वो नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट बेस आना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि सर्विस डीएनए, प्रोडक्ट डीएनए नहीं है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हैं, पाकिस्तान में $100 मिलियन से ऊपर कोई कंपनी नहीं आती। ऊपर जाती है, उसके बाद वो उसका एक दिन इंतकाल हो जाता है, और सब सर्विस बेस्ड है। तो प्रोडक्ट बेस्ड आना पड़ेगा, और हमें उसके लिए इन्वायरमेंट बनानी पड़ेगी जो अभी बहुत हनूज दिल्ली दूरस्त, जो बनाने वाले हैं उनको वो अकल नहीं है, उनके पास वो विजन भी नहीं है, वो एक्सपोजर भी नहीं है उनके पास कि वो बना सके। तो पाकिस्तान में देखिए काम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो जो प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पे, आई मीन व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेट्स से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ लाइक लार्जर। आप नेटवर्किंग करें, क्लाइंट के पास जाएं, उसे बोले आपका क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ छोड़ दीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सऊदी अरब के अंदर 36 मिलियन की पॉपुलेशन है, 2.6 मिलियन पाकिस्तानी है, 2.6 मिलियन बंगाली है, 4 मिलियन से ऊपर इंडियन हो गए। अब उनके पास B2G सेल बड़ी आसान है। वो बोलते हैं आप हमसे रेवेन्यू शेयरिंग कर लें। लम्स के डॉक्टर थे, डॉक्टर सुहेब खान, वो वहाँ पे गए, उन्होंने वो हाजिन AI बनाई, तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने प्रोडक्ट बनाई, गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग कर लीजिए। जब गवर्नमेंट उसको यूज करती है, इट बिकम्स अ नॉर्म, इट बिकम्स अ रेगुलेशन, सब उसको अडोप्ट कर लेते हैं। मैं 2-4 आपको प्रॉब्लम बताऊं। अभी आरामको उन्होंने बताया कि हमारा प्रॉब्लम है PPE डिटेक्ट करने का, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं। बंदा फील्ड पर गया हुआ है, टोपी पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए, गॉगल्स लगाए हुए हैं, जूते पहने या नहीं पहने, आप कंप्यूटर विजन से डिटेक्ट कर लीजिए। इत्तेफाक स्टील मिले वहां पे, उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि वो नियम को सरिया दे रहे हैं। अब नियम $500 बिलियन की सिटी बन रही है। अब किसी सरिये में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई रस्ट नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कंप्यूटर विजन से आप रस्ट को डिटेक्ट कर लें। अब हमारे लोग जाके उनको बोल रहे हैं जी आप असेंबली लाइन चेंज करें। भैया वो $300 मिलियन की असेंबली लाइन है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो आप क्या करें, कंप्यूटर कैमरा डिटेक्ट करे आपका, ये अगर कोई रस्ट हो उसके ऊपर स्प्रे मार दे लाल कलर का, ताकि आगे जाके पता चल जाए कि ये सरिया जो है ये फॉल्टी है। इनेक है जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है अबू धाबी की, वो बोलते हैं कि जेली फिश आके हमारी लाइनों से चिपक जाती है, और न्यूक्लियर है तो हम नहीं चाहते कोई चर्नोबल हो जाए। अब पता नहीं क्या हुआ है कि यूएई के अंदर एनवायरमेंट की ऐसे कुछ हुआ है कि 4 गुना ज्यादा हो गई है जेली फिश की तादाद। अब वो जेली फिश डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसी दुनिया भरी पड़ी है। अब जिस क्लाइंट के पास जाएंगे ना, वो रोता हुआ आपको मिलेगा, वो बोलेगा यार ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। हर बंदा AI से सॉल्व करना चाहता है। आपको एक एंकर क्लाइंट चाहिए, आप उसके पास जाइए, उसको सॉल्व कर दें। अच्छा, आपने उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, तो ऐसे 10,000 क्लाइंट और मौजूद है। स्टील मिल एक ही तो नहीं ना दुनिया के अंदर, तो जो प्रॉब्लम इसको आ रहा है इत्तेफाक वाले को, दूसरे को भी आएगा, तीसरे को। आपने एक नीश पकड़ ली, आप सिर्फ इस पे काम करें। और जो ये नीश है ना जिसमें क्रॉस डिसिप्लिनरी काम होता है, उससे बहुत कम लोग जाते हैं। AI मॉडल, चैटबॉट बनाना, वेबसाइट बनाना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, हर बंदा काम कर रहा होता है। पाकिस्तान में वो हमारे बनाते हैं हम FIP, फाइनल प्रोजेक्ट। 30,000 बच्चा पाकिस्तान में ग्रेजुएट करता है साल का। 131 यूनिवर्सिटी है जो AI पढ़ा रही है, 121 पढ़ा रही है, 131 यूनिवर्सिटी है। उसमें से तकरीबन हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख बच्चा निकलता है। 30,000 बच्चा निकलता है कंप्यूटर साइंस का, वो बनाता है FIP। हर साल पाकिस्तान में 1300 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। वो बने बनाए मिल जाते हैं, छाप छुप के जमा करवा देते हैं। 13 लाइब्रेरी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो काम वो करें जो क्लाइंट को चाहिए। तो एक क्लाइंट पकड़े, उससे जाके नेटवर्किंग करें, डिस्कशन करें। ये नहीं सोचे आपको क्या मिलेगा, वो क्लाइंट नहीं लेगा ना। उस क्लाइंट को आपको फ्री में देना पड़ जाए, उसकी मदद से आप एक प्रोडक्ट बना लेंगे जो पूरी दुनिया को चाहिए, फिर उसको बेचना शुरू कर दें। या FIP की इनइफेक्टिवनेस पे जो डेटा है पब्लिश कर सकते हैं, जरा इसकी वीडियो वायरल। यार वो हो गया वीडियो, सारी वीडियो रो के वीडियो के बाद ना उन्होंने उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिससे निकाल दिया, नहीं बना सकते। 1500 वीडियोस मेरी हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं यही रोता रहता हूँ उसके ऊपर जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि तकरीबन पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा जो ग्रेजुएट है वो ई-कॉमर्स फील्ड से मुंसलिक है। और अगर आप ओवरऑल दुनिया का एनवायरनमेंट देखें तो आप तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो अच्छे लोग मिल जाएंगे, वो शायद पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। लेकिन आपकी तरफ से कोई एनालिटिक टूल ई-कॉमर्स फील्ड में नहीं आया, जैसे जनरल स्काउट है, मर्चेंट वाइजिंग, ये सारे जो आपने अभी स्किल स्कोर बताया है, सेम लाइक आप अमेजोन के लिए, वालमार्ट के लिए, टिकटॉक शॉप के लिए कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन में कितना चलेगा, क्या सेल हो सकती है, बाकी कंप्यूटर क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। और हम लोग मतलब तमाम बड़ी एजेंसी जिसके पास 50-60 क्लाइंट होता है, और हम
एक टूल वाले को $60 $70 देते हैं उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन वाइज भी है, तो इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बन सकता है। इस पर आपने कभी सोचा? जिंदगी में तजुर्बे से एक बात ये सीखी कि जिस काम का मन ना हो ना, जिसमें आपका दिल ना लगता, वो नहीं करना चाहिए। मैंने 2015-16 में 4 स्टार्टअप्स खोले। जो किताबों वाला स्टार्टअप था वो चल गया, हमारे पास वो 27% है पाकिस्तानी मार्केट का। जो लोग 70-70 साल से बैठे हैं उनके पास 2% भी नहीं है। क्योंकि किताबों का मुझे शौक है, उसका टेस्ट मुझे पता है, मेरे अपने पास लाइब्रेरी में पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ, तो चल गया। बाकी जो खोले थे मेरे मिजाज से मुताबिक नहीं थे, तो वो नहीं चल सके, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा। तो जो अब ई कॉमर्स का कह रहे हैं, ई कॉमर्स का मैंने कभी काम किया नहीं है, ना मेरा मिजाज है, इसलिए नहीं किया। लेकिन 100% मार्केट है। अगर आपके पास क्लाइंट्स का डेटा मौजूद है, आंख बंद करके इसका टूल्स लॉन्च कर दीजिए। थोड़ी सेचुरेटेड मार्केट है और वो सारे टूल्स अवेलेबल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नीश क्या है उसके अंदर। लेकिन उसके बाद वो नीश की भी टोटल मार्केट है कितनी, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, ऑब्टेनेबल मार्केट क्या है, वो ना जो टेम सेम सोम होता है, वो आपको उसको देखना पड़ेगा सारे का सारा। मार्केट प्लेस वाइज चल रहे होते हैं कि Amazon पे क्या ठीक है, तो अगर आपको लगता है बिग इनफ मार्केट है, आपको जरूर लॉन्च करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। हाँ श्योर, डेटा साइंस में आपको हेल्प कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है जी। ईशान, एक क्वेश्चन है कि आपने बड़ी डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली बात की अबाउट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। पार्ट ऑफ आवर लिफ्ट विजन गोल था कि पाकिस्तान में जाके वी डू थिंग्स राइट। तो वो तो चले वन साइड, बट जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, इवन करेंटली फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग यू आर क्वाइट इन्वॉल्व, यहाँ की एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं राइट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं ड्राइंग सैलरीज एंड पर्क्स एंड ऑल दैट स्टफ। और फिर वो 2-3 महीने में एक आध इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, कुछ लोगों को बुलाया, चाय से पिलाई, समोसे पिलाए राइट, एंड जो भी 25-30 बंदे गेरियस तरीके से बुला लिया, आप ऑब्लिगेटेड हो गए, चले गए एंड ऑब्वियसली देयर इज जीरो रिजल्ट, nobody tells the truth। इन्वेस्टर बैठा है, काउंसिल जनरल बैठा है, या वो इन्वेस्टमेंट का बंदा बैठा है, लोग चाय पीते हैं, हाँ जी करेंगे, AI आ रहा है, दे जस्ट मतलब वो बैठ के आप डिस्गस्ट फील करते हैं इन एन इवेंट लाइक दैट कि कोई बंदा जो ऑब्वियस होता है ना, एलिफेंट इन द रूम, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं लोग, मेरे पास इतने बिलियंस हैं, मेरे पास इतने मिलियंस हैं, और एज इफ के नोबडी इज रियली सेइंग कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। तो कभी आपकी इनसे बातचीत हुई है कि लुक एट दिस डेटा, मतलब आप कह रहे हो कि इन्वेस्टर्स अमेरिका से पाकिस्तान लेके जाओ, रियलिटी है कि एनवायरनमेंट इतनी मतलब अनफ्रेंडली है कि कोई प्रूव की जाएगा ऑनेस्टली। जिस बंदे की ऑनेस्ट की ईमानदारी की कमाई है, वो पैसे ले जाके वहाँ पर फंसाना जो है, विल बी आई मीन इट विल बी बेवकूफ़ी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। तो मतलब आपने कोई इस तरह की बात की है इन लोगों से? और बाय द वे अगले नवंबर में स्टैनफोर्ड में हो रही है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान। ऑनलाइन है फेसबुक पे काजी साहब, तो लोग क्वेश्चन कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन की आवाज़ नहीं आ रही। एक तो क्वेश्चन जो भी पूछे थोड़ा सा लाउडली पूछें, अगर आपको फील हो कम हो तो आप हल्का सा क्वेश्चन रिपीट कर दें। और उनके क्वेश्चन को मैं सेकंड करूँगा कि उन्होंने कहा कि आपकी कभी इन लोगों से बात हुई, तो इन लोगों में तो बहुत सारे आते हैं। मोस्ट रिसेंटली हमने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी एक देखी, कभी उन लोगों से भी आपकी बात हुई? मैंने एक पिछले हफ्ते अटेंड किया और एक अभी नवंबर में बता रहा हूँ स्टैनफोर्ड में। क्या आपके पास इन चले ग्रुप्स ही थे, ग्रुप्स को ढूंढने का कोई डाटा भी है? वो शायर कहता है कि मैं खाना है सुखन का गदाए कदीम हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। जितने इन जिन उन बोल रहे हैं ना, इन सबसे बात हो चुकी है। आप कह रहे हैं क्रूड पाकिस्तान में जाएगा, ये बात सही नहीं है। मैं विंटोगा पे बात करता हूँ, बहुत से लोग आते हैं, सर जी बहुत पैसा है, सारा हराम का है, पाकिस्तान से निकलना है, बताइए कैसे निकले। अब क्रूड भी पाकिस्तान छोड़ के निकल रहे हैं, वो भी नहीं जाना चाहते वहां पर, अब उनके लिए भी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। अच्छा, मैंने वीडियोस में बहुत मरतबा कहा कि पाकिस्तान को प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, पाकिस्तान को CEO चाहिए, पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, पाकिस्तान को CFO चाहिए, पाकिस्तान को फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए। एम्बेसी वालों से बहुत अफेयर्स की कि आप कुछ नहीं करें, आप लम्स के MBA के बच्चे उठाएं
और यहाँ पे लाके 4 बिठा दीजिए। इंडिया वाले यहाँ पे सर्वे करवाते हैं, ये तक पूछते हैं कि जी आप ग्रोसरी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं आज जाके इंडिया की एम्बेसी में खड़ा हो जाऊँ ना, मैंने किताब लिखी AI फॉर द 5th ग्रेडर, इंडिया के 8 बोर्ड्स में वो चल रही है। और आप पैसे दो, मैं कहा पैसे नहीं देना, मुझे पाकिस्तान में उठा लेंगे, पैसे नहीं चाहिए, फ्री में छाप दो, ठीक है। हमारे पास गए, अभी मीटिंग भी की शफकत महमूद साहब से, 3 घंटे की 1-to-1 मीटिंग हुई, सारी बातें हुई, आखिर में कुछ भी नहीं होता। ये तमाम लोग जो जाते हैं, कितना पैसा है या नहीं है, ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की माहौल जो है ना, वो इन्वायरमेंट वो सही नहीं है। वो आपको अमेरिका में रह के ना जलील होने की आदत खत्म हो जाती है। वहां पे आप हर दुक्कड़ के ऊपर हो रहे होते हैं, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये लोग आपको शुरू में बुलाते हैं, दावतें खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तस्वीरें खिंचवा के फोटो शूट करवा के चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किया क्या है आज तक? इन्वेस्टमेंट बोर्ड जितना काम करता है, आप डिजिटल इंडिया को देख लीजिए, मोदी जी आए यहाँ पर, आप मोदी जी अभी देख लीजिए आप किस किस से मिले, सत्या नादला से मिले, ठीक है, ब्लैक रॉक से मिले। ये आप सिर्फ आप मीटिंग का कंपेरिजन कर लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किससे मिलता है और उनका प्राइम मिनिस्टर आके किससे मिलता है। जी जी, वो 6 महीने से काम कर रहे थे उसके ऊपर। उनका एक अभी वेंचर कैपिटल फंड बनाया और पूरे इंडिया के लिए बनाया है। एक कोर्स है कोर्सेरा के ऊपर, इंडिया 2.0, आप सबको रिकमेंड करता हूं, आप जाके जरूर कीजिए। उस वक्त पंजाब IT बोर्ड था, उमर सैफ साहब थे, मैंने बोला पाकिस्तान बना दीजिए 2.0, डेटा हम दे देंगे आपको, कुछ ना कुछ करें, नोबडी केयर्स। तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी सांस नहीं ले सकता, एक साहब कहते पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं कहा पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं चल रहा तो इंटरनेट बहुत दूर की बात है। अब इंटरनेट नहीं चलेगा, तमाम चीज करेंगे, ट्विटर बंद होगा, पूरी दुनिया से ट्विटर को खतरा नहीं, हमें खतरा हो गया। तो इतनी हर चीज जब सिक्योरिटी रिस्क बनेगा और हम लोग बस इसी परेशानी में रहेंगे, मैं आज ये मार देगा, आज वो मार देगा, जब जान के लाले पड़े हुए हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मचा हुआ हो, तो बिजनेस की बात कौन करेगा? बिजनेस के लिए ना आराम। अब देखें अमेरिका में कुछ हो गया, ट्रम्प के ऊपर कितने इल्जाम लग गए, सब कुछ हो गया। ये बताइए ट्रम्प टावर से कोई बंदा बाहर निकला क्या? किसी रेंटर को लात मार के निकाल दिया। हमारे पास देखें वो डोनट की बिक्री सील हो गई है। आपको ये दोनों मुल्कों का मिजाज बताते हैं। हमारा मिजाज ही डेमोक्रेटिक नहीं है। पाकिस्तान में कोई काम डेमोक्रेटिक नहीं होता, हर बंदे को अथॉरिटी चाहिए। जरदारी तो बहुत दूर की बात है, आप ट्रैफिक कांस्टेबल के पास फंस गए ना, वो जिंदगी आराम कर देगा। 4 साल का बच्चा पेप्सी पी के ना किन को जो दबा देता है पूरा, उसको वो भी नहीं छोड़ता। हमारे ना मिजाज के अंदर ये अथॉरिटेटिवपन है। हम डेमोक्रेटिक नेशन ही नहीं, हम घर में डेमोक्रेसी नहीं चलती तो मुल्क में किधर से चलेगी? तो ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए। 2-4 लोग मिले आपस में, किसी को बता दीजिए 18 अरब कम से कम इलेक्शन के नाम के ऊपर जाय होने से बच जाएंगे और हम भी जलील होने से बच जाएंगे। 4 साल तक देखते रहेंगे अदालत ने ये किया, फला का ये फैसला है, फला का ये फैसला है, सारे का सारा ड्रामा है। मैंने जिंदगी में आज तक वोट नहीं दिया, मैं 46 साल का हूँ। वो इलेक्शन के बाद में अपना वोट चेक करता हूँ, मेरा वोट हर साल पड़ जाता है। मेरे बाप बाप मर चुके हैं, उनका वोट भी पड़ जाता है। तो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। मेरे घर में आज तक गैस का कनेक्शन नहीं लग सका। आप मुझे बोलते हैं वहां पे आके काम करूं, तो वहां पे आके क्या करूंगा? तो आप यू आर बेस्ड इन द यूएस? जी मैं न्यूयॉर्क में, मैं रोचेस्टर में तो करीब मेरे पास। जी वही मैंने कहा कि आप जी बोल रहे हैं फिर आपको फ्री पिकअप ना हो जाए। नहीं, वो अल्लाह ने करम किया हुआ है, वो डेटा बहुत सारा मेरे पास है। नहीं, वो इतनी दफा उठा चुके हैं। अब मैंने कहा आप क्या उठा के सारा कुछ तो निकाल दिया। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैं बिल्कुल आपकी बात और आपका दर्द भी समझ सकता हूँ, और मैं पाकिस्तान नहीं रहता, तो मैं विजिट पे आया हूँ। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वहाँ पे ना वो जो एक है कि गले जो नहीं होती, बंदा कहते हैं कि नाक पे कब आ गई है, तो वो वाली सिचुएशन है। वहाँ पे हर बंदा ये नहीं, एक तो खैर हमारे वो एथिकल वैल्यू जो आपने अभी शुरू में पहले बताएं, ये बहुत ज़बरदस्त कर मैं और सलमान भाई और सौरभ भाई ये इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर नासिर भाई भी डिस्कस कर रहे थे कि एथिकल वैल्यूज़ हमारी क्या है, क्या हमें ट्रस्ट नहीं रहता किसी के ऊपर। तो हमारे मिजाज 75 साल में जो अकीदा बन गया है ना, अब वो बड़ा मुश्किल है कि पहले उसकी क्या कहते हैं तकरीब होगी, फिर तामीर होगी। ये हो सकता है कि उसको बनाना बहुत मुश्किल है। ये 4th कैंसर है, 4th स्टेज है कि 5th स्टेज है, उसका कैंसर है, इसको बहुत मुश्किल से आता है। तो आपने बड़ी सही बात की कि समहाउ कैरेक्टर जो है ना वो लाइन एक हमारी नॉर्मल हैबिट बन गई है। अगर किसी की जान पे खतरा हो, आपको बहुत डेंजर है, तो बंदा कह सकता है चलो उसने ही लाइक टू सेव हिज लाइफ और समथिंग। लेकिन लोग गैर जरूरत की आपको इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप 2-2.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर निकाल दें। अभी हम लोग 80 लाख हैं, 2 करोड़ भेज दें। ये लोग तकरीबन कोई $100 बिलियन भेजेंगे रेमिटेंस में। उससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। हमें $1 बिलियन की लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अभी जो इंडिया के अंदर कंपनीज छोटी-छोटी मौजूद है, पूरा मुल्क खरीद लें, इतना पैसा उनके पास मौजूद है। हम फिर भी लड़ते रहते हैं। तो ये बहुत समझिए जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बाहर निकलें, पैसे कमाएं, अपने साथ 2000 लोगों का मदद करें। जो बाहर उन्होंने एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तकरीबन 8000 पाकिस्तानियों के बराबर काम कर रहे होते हैं। तो उसे निकलना पड़ेगा। बच्चों को आपको बाहर सिखाना है। हमें पास थोड़े से पैसे आ जाए ना, तो बच्चे के लिए 4 नौकर होते हैं, बच्चा कुछ नहीं करता। तो बच्चा वो आ गया कि किस तरह बढ़ेगा और किस तरीके से काम करेगा। तो बच्चों को शुरू से यहाँ पे
अमेरिका में सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देते हैं। बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाता है, वो हर जगह काम कर रहा होता है। अब देखिए बाइडन का बच्चा यहाँ पे टंगा हुआ है टैक्स के चक्कर में। पाकिस्तान में क्या पॉसिबल है? ओबामा की बच्ची काम कर रही थी मैकडॉनल्ड के अंदर। Is it true, based on your data, कि जो overseas Pakistanis, especially in the US, उनको पाकिस्तान में there's a resentment against them, और ये गवर्नमेंट या लोग ये फील के ये लोग आके मतलब there's some negative thing about them? नहीं, ऐसा उल्टा है इसका। अब तो सेनेट में अलाउ कर दिया डुअल नेशनलिटी के साथ, प्राइम मिनिस्टर वगैरह में भी अलाउ कर दे, बंदा कोई पढ़ लिख कर अगर आ रहा है तो कर दे। अब बांग्लादेश से काम किया ना डॉक्टर यूनुस भट्ट को, उन्होंने बना दिया। आप सिर्फ डिफरेंस देख लीजिए, अबुल कलाम एजीपी कलाम ने वहां पर न्यूक्लियर बम बनाया इंडिया के अंदर, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। हमारे पास अब्दुल कदीर खान ने बनाया, उनको लावारिसों की तरफ ने दफना दिया। तो अब कौम को बता रहे कि बेटा अच्छा काम कर लोगे ना तो ऐसे पूछोगे, ये तुम्हारा हाल होगा। तो हीरोज हमारे पास खत्म हो गए। Actually, we don't have real heroes. जी है ही नहीं। जो फेक लोग हैं उनको मेडल्स मिल रहे हैं, ये वो अब वो देख लेना जो हमारे पास तमगा है उसने कारदगी मिलता है, अगर देखें तो उसमें आधे से ज्यादा भांड होते हैं डांस करने वाले, नाचने और नाचने वालियां। तो पूरी कौम की हुस्न भी नहीं है यार, हुस्न भी हो तो बंदा आधे हुसन पे जाते हैं ना, आधे कारकर्दगी हुस्न की इनको आंखों का टेस्ट कराना चाहिए, हुस्न भी नहीं है। हेल्थ केयर में आपने काम किया, व्हाट आर द प्रोफेशन दैट दे विल बी एलिमिनेटेड, लाइक अभी मैंने सुना कि फार्मासिस्ट की लास्ट 8 मिनट्स और उनके रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट का भी एक जमाने में सुना था, आपको रेडियोलॉजिस्ट एआई सबको रिप्लेस करेगा, लेकिन आप दुनिया को देखो ट्रेन जे ने पैसे कमाए कोविड से, तो उसने क्या किया, जो टेलीकॉम पाउडर वाली कंपनी जो उसको बैंकरप्ट कर दिया, उस पर केसेस चल रहे थे कैंसर के ऊपर, लेकिन उन्होंने केनव्यू के नाम से कंपनी खोली, पता नहीं $15 बिलियन से। कंज्यूमर हेल्थ इज द फ्यूचर। आप पाकिस्तान में देख लें, हर तीसरे बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम है, हर 5वां बंदा डायबिटीज का शिकार है, और दुनिया भर के अंदर यही है, ओबेसिटी बढ़ गई है। तो कंज्यूमर हेल्थ इज द प्लेस दैट यू नीड टू गो। जो चाहे काम कर लें, जो ये काम है रेडियोलॉजी वगैरह के, जिसमें भी कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटेशन पावर चाहिए, वो एआई आपको उठा के बाहर फेंक देगा, उसमें आपको कोई काम नहीं है। पाकिस्तान के 95% आवाम जो है ना साबुन मटेरियल आवाम है, उनका साबुन बनना चाहिए। साबुन ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क में कुछ बहुत ज्यादा अच्छाई हैं, हम लोग दिल के खुले लोग हैं, बात कर लेते हैं, बात मान लेते हैं। गुर्बत में पिस्से हुए हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं करते। जब आप कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी अवाम को यूएई से, सऊदी अरब से, जो करते हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी अवाम बड़ी अच्छी है। उसको सही डायरेक्शन चाहिए और सही कुछ करना है। हम रोज का एक नए नए शशके करते हैं, नए कभी स्कूल में किताबों की बसें चला रहे होते हैं, कभी बिल्डिंग्स खोल रहे होते हैं। ये बिल्डिंग का जमाना गुजर गया है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है ना, उस पर कोई एल्गोरिथम चल रहा है, उसका जमाना है। उस तक लाने के लिए सोच चाहिए, जो लोग सोच दे सकते हैं वो मुझसे बाहर बैठे हैं। तो आप अपने इन सातों में से आप एक कोई पिलर पकड़ लीजिए, उसके ऊपर जिंदगी लगा दीजिए, कंटेंट प्रोड्यूस करें, किताबें लिखें, उसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके बात करें, वीडियो पे बात करें, ट्रेनिंग करवाएं। एक चीज पकड़ लें, आपको ज्यादा नहीं करना, आप 25 करोड़ को भूल जाइए। आप ये कर लीजिएगा, अपने जैसे 10,000 बंदे क्रिएट करने, 10,000 के टारगेट करेंगे ना, तो शायद आप पूरी जिंदगी में 100 क्रिएट कर सकें। लेकिन वो 100 जो होंगे ना, वो 10,000 के ऊपर भारी होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, अगर आप सीरत को, नबूवत के 23 साल कितने बंदे मिले? 300 बंदे, 300 सहाबा किराम नहीं थे, वो 313 ऐसे बंदे थे, एक बंदा उसमें से आज आ जाए ना तो 8 अरब के ऊपर भारी हो जाए। साहबे बदर का एक साहबी आज आ जाए तो 8 अरब के लिए काफी हो जाएगा। तो उन लोगों को इतने मंझे हुए लोग थे ना, अपने आप पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान का काम करना है, दरवाजे को कुंडी लगाए, कमरे में बैठ जाइए, अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करें। जब बच्चा जवान होता है ना, तो माँ बाप को बताना नहीं पड़ता कि मैं बड़ा हो गया हूँ, शादी करो। मोहल्ले वाले आके बता जाते हैं इसका कुछ करो मगत का। तो जब आप बड़े हो जाएंगे ना, कुदरत आपको खुद ही उचक लेगी, कोई बंदा आएगा वो खुद आपसे काम ले लेगा। आपको अपने आप के ऊपर काम करना है। हम सबको पाकिस्तान बदलने का क्रेज हुआ होता है, अपने आप पे काम नहीं करते। अपने आप का आप काम करें, किसी काम हो जाएंगे, उनके भी काम आएंगे, किसी और के भी काम आएंगे। बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको इनवाइट करें वेस्टर्न पाकिस्तान स्टैनफोर्ड में हो रही है। मेरी बात तो सुन नहीं सकेंगे वो, तो कर लीजिए। ये ना हो कि मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ेगा।